राधा नाम लेते क्यों है? राधा रानी आपका कोई नाम भी ले लेगा ना एक बार, वो कभी नर्क नहीं जाएगा। जब से मैंने राधा नाम लेना शुरू किया है, मेरी एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो गया और मैं बिल्कुल अब अच्छा फील करता हूँ। और अंतिम जो हाँ, नशा है हाँ, वो ईश्वर ही है। मैं अंतिम हाँ अंतिम बोलेंगे क्या? अंतिम इसलिए क्योंकि भगवान तो जीते जी भी हैं हाँ और मरने के बाद भी हैं, तो अंतिम कैसे हो गया? पहले तो ये कि भगवान कौन है। हमारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड कि तू सही कर रहा है कि तू गलत कर रहा है। मैंने मुझसे पारस पूछा था कि आपको कभी भूत का अनुभव हुआ है? हाँ, ऐसा कोई क्षण नहीं, हाँ, ऐसा कोई पल नहीं, हाँ, जब आप अकेले हैं, जब आप डर के मारे हाँ, किसी का भी नाम लेते हैं, हाँ, भगवान का, तो वो भी उसी का नाम ले रहा है। भूत हाँ भगवान का ही, हाँ क्योंकि वो हमसे डर रहा है। ये हो सकता है, हो सकता है। इंसान को सबसे बड़ा डर है लाइफ में किस चीज का? खोने का। या तो पैसा, या तो पेरेंट्स, या तो अपने बच्चे, या तो अपनी बंदी, या तो अपने सुख सुविधाएं। शनि ने सूर्य देव पे ग्रहण लगा दिया था पैदा होते ही। पारस, आई एम इम्प्रेस्ड यार। ये तो आपको पता है कि शनिदेव सूर्य पुत्र हैं? हाँ जी पता है। और सूर्य पुत्र और पुत्री और कौन है आपको पता है? यमराज। यमराज सूर्य पुत्र है। हाँ जी। ओह, आई डिड नॉट नो दैट। यमुना जी। तो क्या हुआ, जैसे शनि की 7.5 हर एक पे आती है, ओके। हनुमान जी की बारी आ गई 7.5 आने की। अच्छा। शनिदेव ने जाके ना घमंड में बोल दिया कि मैंने सुना है हनुमान तुम में बड़ी शक्ति है, आओ मैं तुमको ललकारता हूँ, मेरे से आकर लड़ो। ओके। हनुमान जी ध्यान में रहे, पूंछ लंबी करी, पूंछ से ही उनके पांवों को पकड़ा और धुम 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 धुम, वही पूंछ से ही वहीं पे उन्होंने आंखें तक नहीं खोली। ओके। ओम तो इतना पॉजिटिव वर्ड है, लोग मेडिटेशन करते हैं तो ओम बोलते हैं। ओम का मतलब बता। हम शिव भगवान को याद करते हैं ना, ये बोल के ओम नमः ओम शिवाय। क्या शिव जी का है? विष्णु भगवान का नाम लेगी तो भी तो ओम लगाएगी, ओम विष्णु वासुदेवाय नमः। तो वो ओम में क्यों आ रहे हैं? ओम का मतलब है ब्रह्मांड। ओम नमः शिवाय का मतलब है कि हम पूरे ब्रह्मांड की ओर से शिव जी को नमस्कार करते हैं। जो सूर्य देव थे वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी, यमुना की शादी चंद्र से हो जाए, पर यमुना जी प्यार करती थी बिहारी जी को, तो चंद्रमा शीतल, इमोशनल, प्यार करने वाला और तो बहुत ही मना सुंदर। कैसे कर दिया? हाँ, मना कैसे कर दिया? उसे किडनैप कर लिया यमुना जी को। Really? हाँ, शनिदेव को पता चल गया कि चंद्रमा ने ये हरकत करी है, क्योंकि शनिदेव के पास थी दिव्य दृष्टि। चंद्रमा भागा शिव जी के पास उनके सर पे बैठने कि यहाँ पे आके मैं शिव जी के सर पे बैठूंगा तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा शनि। तो शनिदेव ने 7.5 पलों तक जब तक उसको देखा चंद्रमा को, चंद्रमा के शरीर पे दाग आ गया कि तेरे को अपनी सुंदरता पे सबसे ज्यादा घमंड है ना, तेरी सुंदरता ही। बहुत से लोग बोलते हैं, मेरी वीडियो महाराज जी के साथ एक आई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जब से मैंने राधा नाम लेना शुरू किया है, मेरी एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो गया और मैं बिल्कुल अब अच्छा फील करता हूँ। तो मुझे बहुत सारे डीएम आए कि आप राधा नाम कैसे लेते हो, कैसे जपते हो? अरे कैसे जपते हैं नाम? राधा 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 राधा, बस राधा नाम लेना है, लेते चलो। जब फ्री टाइम हो, जब याद आ जाए कि राधा नाम लेना है, बस राधा राधा मन में चलता चले। कहीं पे भी नहाते धोते उठते बैठते खेलते जिम करते कुछ भी करते हुए आप राधा नाम लो, तर जाओगे। और जितनी एंजाइटी है, जितना डिप्रेशन है, सब गायब हो जाएगा। राधा नाम लेते क्यों है? राधा रानी अपनी मैया की गोद में बैठी थी, कीर्ति मैया की गोद में बैठी थी और स्टोरी सुन रही थी, कथाएं सुन रही थी। जो क्योंकि वो तो रानी थी ना, तो आते थे कथाएं सुनाने। तो उनको सारी कथाएं बताई जा रही हैं, उनको स्वर्ग के बारे में बताया जा रहा है, फिर उनको नर्क के बारे में बताया गया। तो जैसे नर्क के बारे में बताया गया ना, राधा रानी बहुत रोने लगी कि जीवों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उनको जलाते हैं, क्यों ऐसे गर्म तेल में डालते हैं, कैसे उनके साथ करते हैं। तो राधा रानी बहुत रोई, बहुत रोई। राधा रानी अपने गुरु के पास गई, क्योंकि सबके गुरु थे, कृष्ण भगवान के भी गुरु थे, राधा रानी के भी गुरु थे। तो उनके पास गई, उनके पास जाकर रो रही थी कि ऐसे क्यों किया है, ऐसे क्यों बनाया, इसको बंद कराओ, नरक को बंद कराओ, कोई जीव नहीं जाएगा वहां पे। तो उनके जो गुरु थे वो इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, उन्होंने बोला राधा रानी आपका कोई नाम भी ले लेगा ना एक बार, वो कभी नरक नहीं जाएगा। तो ये
महिमा है राधा नाम की। जो एक बार राधा नाम ले लेता है ना, उसे कभी नरक के दर्शन नहीं होंगे, वो स्वर्ग ही पधारेगा। समझ गए? पहले मैंने क्योंकि अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं भी करी, और पहला मेरा जो नशा था वो ईश्वरी था। अच्छा। और अंतिम जो हाँ, नशा है हाँ, वो ईश्वर ही है। बिल्कुल। मैं अंतिम? हाँ, अंतिम बोलेंगे क्या? अंतिम इसलिए क्योंकि भगवान तो जीते जी भी हैं हाँ। और मरने के बाद भी हैं, तो अंतिम कैसे हो गया? पहले तो ये कि भगवान कौन है। मैं बताता हूँ भगवान क्या है मेरे हिसाब से। हाँ, बड़ी नॉर्मल, मैं बता भी चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ पॉडकास्ट पे। भ भूमि, ग गगन, गगन, व वायु, अ अग्नि, न नीर। हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। हम ही हैं भगवान, हम खुद ही हैं वो भगवान जिसको हम पूज के खुद ही ठीक हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो कि आप बोल रहे हो। गीता जी की जो कवर पेज है उसमें क्या है कि कृष्ण भगवान कर रहे हैं मार, अर्जुन पीछे तीर लेके खड़ा है, 5 घोड़े, हाथ में लगाम, रथ। ये क्या दर्शाता है? गीता जी में क्या लिखा हुआ है? कृष्णास कॉन्शियसनेस के बारे में लिखा हुआ है। व्हाट इज कृष्णास कॉन्शियसनेस? ये हमारे अंदर खुद है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो वो जो जो पिक्चर है वो 5 घोड़े हैं। हाँ, वो जो पिक्चर दर्शाती है वो क्या दर्शाती है? 5 घोड़े मतलब पांचों की इंद्रियां। वो किसके हाथ में है? लगाम किसने पकड़ रखी है? सब कॉन्शियस माइंड ने। हम हाथ पांव जो चला रहे हैं वो ऐसे थोड़ी चला रहे हैं, तो अपने आप चल रहा है ना। मैं सोच तो नहीं रहा कि मैं ऐसे घुमाऊं हाथ को। अब मैंने बोला मैं घुमाऊं, तो ये मैंने दिमाग को, कॉन्शियस माइंड को यूज किया। पर सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सब कॉन्शियस माइंड वो है जब सिद्धार्थ भाई को पता चला कि यार मुझे एडिक्शन हो रहा है, इसको कम करो। वो कौन बोला? वो कृष्ण बोले, ठीक है। और जो तीर लेके खड़ा ना, मार दूंगा मार दूंगा, कृष्ण कह रहे हैं मार। तो कृष्ण कौन है? हमारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड। ये सबके अंदर है, जैसे आपने बोला ना, ये सबकॉन्शियस माइंड ही कृष्ण भगवान है। यही हमको सब कुछ बताते हैं कि तू सही कर रहा है कि तू गलत कर रहा है। अब हम नॉनवेज खा के, शराब पी के, ड्रग्स करके, जो भी सब्सटेंसेस यूज करके हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को बंद करते हैं। इसलिए ज्यादातर गुरु लोग भगवान के, ये जो भी भगवानों में मानते हैं, जिन्होंने ग्रंथ पढ़े हुए हैं, वो बोलते हैं कि नशे करना अलाउड नहीं है। अगर आपने नशे करे तो आप कृष्ण से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। डिस्कनेक्ट मतलब आपकी बुद्धि खुद ही भ्रष्ट होना शुरू हो जाएगी, डिस्कनेक्शन आना शुरू हो जाएगा। सात्विक लोग खाना क्यों खाते हैं? कि उनकी कनेक्शन अच्छी बनी रहे, अच्छी पकड़ बनी रहे। करेक्ट है ना? बिल्कुल। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यही है कृष्ण, और हम भगवान खुद ही हैं। अगर हम अपने में ध्यान लगाएं, जैसे कि आपने बोला सांसों पे, अगर हम अपनी ही सांसों को देखने लगे तो हम 5 मिनट में 5 दिन की जिंदगी जी के आ सकते हैं भगवान के पास। वो भजन करके, वो मेडिटेशन करके, उस मेडिटेशन मोड पे जाके। बोलते हैं सांसों की माला, गाना भी है, सांसों की माला में फिरूं, क्या सिमरू में पी का नाम। हमारे लिए पी कौन है? हमारी राधा रानी। तो आंख बंद करके सांस पूरी खींच के छोड़ते हुए राधा 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 नाम मैं जपता हूं, और वो जब तक पेट से सांस खत्म नहीं हो जाती ना, तब तक जपता हूं। शरीर में एक तप पैदा होती है, और जब आंख खुलता है तो ऐसा लगता है ये मैं कहां आ गया, कहां था मैं और कहां आ गया। वो जो डायमेंशन दिख रहे थे, ऐसा लगता है ये कहां आ गया, ये तो बड़ा ही झूठी दुनिया है, असली दुनिया तो कुछ और है। तो मैंने ये एक्सपीरियंसेस करे हुए हैं, और मैं इसलिए आध्यात्मिकता की ओर आ गया हूं थोड़ा बहुत। ये हम चलते हुए भी कर सकते हैं, कहीं पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको सांसों पे ध्यान लगाना है। हमारा जो दिमाग है वो एक मंकी है, बंदर है, जो कि हमेशा चलता रहता है, बहुत चंचल है। इसको एक जगह लाना बहुत मुश्किल होता है। तो सिर्फ एक जगह लाना इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो वो जो राधा, जो मुंह से जो शब्द निकल रहा है ना, उस राधा नाम को देखना है कि वो मुंह से निकल रहा है। जब से पैदा हुए हैं तब से गंदी गंदी बातें भी करी हैं, लोगों की बुराइयां करी हैं, गालियां दी हैं, आंखों से गंदी चीजों को देखा है, गंदे कर्म भी करे। थोड़ा थोड़ा गंदा गंदा समझते, पहले गंदे पे बात करें। सब कुछ किया ना हमने। नहीं, मैं कह रहा हूँ गंदा क्या था। गंदा क्या था? जैसे कि सपोज कोई किसी को मार रहा है, तो मैंने वो देखा और कुछ नहीं किया, तो पहली बात तो मेरी आंखों को दोष लगा इस चीज का। किसने दिया वो दोष? वो दोष कौन दिया कि मैं गंद को क्यों देख रहा हूँ? आई शुड स्टॉप दैट थिंग। तो अगर मैं एक सपोज करो पॉन देख रहा हूँ, वाणी, वो है मेरा आंखों का दोष है,
क्योंकि ये मैल मेरे अंदर जा रही है ना। क्या गंध तो क्या आंखों का दोष है या जो देखना चाह रहा है उसका दोष है? आंखों का दोष है। कैसे? जो दिखवा रहा है, क्योंकि यही तो 5 सेंसेस है ना हमारे। देखिए 5 सेंसेस अगर काम करना बंद हो गए, हाँ, इन्हीं को ये दोष लगता है। अगर मैं चाहूं तो आंख बंद भी कर सकता हूं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो कह रहा है कि आंख बंद कर ले भाई, ये मत देख। ये हो गया आंखों का दोष। मैं किसी को गाली देता हूं या मैं किसी को गंदा बोलता हूं, किसी को दुखी करता हूं अपनी जुबान से, तो ये वाणी दोष हो गया। इन दोषों से कैसे मुक्त हुआ जाए? सिर्फ नाम जाप से। ये नाम जाप इतना करो कि हमारा ये जो वॉइस है ये कभी मरती नहीं है। 1 किलोमीटर दूर पटाखा फटा है, उसकी आवाज आएगी 10 सेकंड के बाद यहाँ पे, लेकिन आएगी और आगे भी जाएगी, फ्लो होती जाएगी यूनिवर्स में। तो ये जो हमारी जो जुबान है ना, ये बोली, ये कभी मरती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। इसलिए कहते हैं कि राधा नाम जाप करो कि जैसे आपके उस गंदे कर्मों पे छतरी लग जाए। आपने कहा कि अब राधा नाम जपना चाहिए। हाँ। अगर कोई गूंगा है कैसे जपेगा? मन में, सांसों से। जब कोई अंधा, बहरा और गूंगा ये तीनों एक साथ होगा, फिर वो कैसे राधा नाम को समझेगा? उसको तो दुनिया दिखी नहीं रही, उसको तो भगवान ही दिख रहे हैं। जो अंधा है, गूंगा है, बहरा है, ना तो वो गंध सुन रहा है, ना तो वो गंध देख रहा है, ना तो वो गंध बोल पाएगा। उसको तो पवित्र है वो सबसे ज्यादा, वो तो सबसे ज्यादा पवित्र है। उसके अंदर तो भगवान ही वास रहे हैं भाई, वो तो अपने आप को ही देख रहा है। तो बिना नाम के मतलब वो पहुंचा हुआ बिना नाम के। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये 5 इंद्रियां हैं जो दोष कराती हैं। इन 5 इंद्रियों में इन्होंने मुझसे कभी कोई दोष नहीं करवाया। अच्छा, ठीक है। मेरे साथ नहीं हुआ, मेरा आपने अनुभव कभी किसी को मारा है? हाँ, बहुत। तो दोष हो गया। दोष हुआ ना। किसी को गाली दी है? बहुत। कुछ गलत काम करते, किसी को करते हुए देखा है? और बहुत। कुछ गंदी गालियां सुनी है? बहुत। गंदी बातें सुनी है? बहुत। लड़कियों के साथ सेक्स बहुत। कॉलिंग करी है? बहुत। लग गया दोष। बहुत बुलवा रहा है। दोष लग तो गया, और कितने दोष लगाने हैं? कोई दोष नहीं है, ये दोष नहीं है, बिल्कुल क्या दोष एक्सपीरियंसेस है। ये जो आप बात कहते हैं, फिर आप समझिए कि खेल क्या है। देखिए पारस, आप बहुत खूबसूरत जगह है। ये आप अभी इस तल पे जो अनुभव कर रहे हैं ना, हाँ, ये रस है, समझिए। रस है, हाँ, रस ले रहा हूँ मैं। मैंने मुझसे पारस पूछा था कि आपको कभी भूत का अनुभव हुआ है? हाँ, भूत का अनुभव तो मैं हुआ आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, स्पिरिचुअली टू अंडरस्टैंड। ऐसा कोई क्षण नहीं, हाँ, ऐसा कोई पल नहीं हाँ, जब आप अकेले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब आप डर के मारे हाँ, किसी का भी नाम लेते हो, हाँ, भगवान का, तो वो भी उसी का नाम ले रहा है। भूत हाँ, भगवान का ही, हाँ। क्योंकि वो हमसे डर रहा है। ये हो सकता है, हो सकता है। इंसान को सबसे बड़ा डर है लाइफ में किस चीज का? खोने का। या तो पैसा, या तो पेरेंट्स, या तो अपने बच्चे, या तो अपनी बंदी, या तो अपने सुख सुविधाएं। उसकी वजह से एंजाइटी होती है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अध्यात्मता से हम कहाँ जाते हैं? इन चीजों से परे हो जाते हैं, खुश रहना सीख जाते हैं। और चाहे हमारे साथ ऐसी स्थिति हो रही हो और स्थिति चल रही हो, उसमें हम जीना सीख जाते हैं शांति से। बेसिकली ना, हमको लाइफ में यही सीखना है कि मुश्किलों का सामना कैसे करें, क्योंकि मुश्किलें तो हर मोड़ पे खड़ी हैं। और मुश्किलों का सामना करने के लिए बेसिकली हमें करेज तो है, हम मुश्किलों का सामना करने के लिए खड़े तो हैं, करना पड़ेगा ही, या तो आर या तो पार। लेकिन उसको अच्छे से कैसे किया जाए, वो अच्छाई आए कहां से? वो आध्यात्मिकता से आएगी। लेकिन आज की डेट में जैसे जो लोग हैं, वो आपस में स्पिरिचुअल इंटीमेसी लोगों की कम है, दूसरी इंटीमेसी ज्यादा है। And once we are discussing what we are going through, people admire Paras somewhere. They are like, यार पारस, उसकी बातें सुन के मजा आता है। He's an honest man. हाँ, ये शनि की क्वालिटीज है, वो डरता किसी से नहीं है। शनि ने सूर्य देव पे ग्रहण लगा दिया था पैदा होते ही। पारस, आई एम इम्प्रेस्ड यार। मैं बताता हूँ, एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है शनिदेव की। क्या हुआ था कि ये तो आपको पता है कि शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। हाँ जी, पता है। और सूर्य पुत्र और पुत्री और कौन है आपको पता है? यमराज। यमराज सूर्य पुत्र है। हाँ जी। ओह, आई डिड नॉट नो दैट। यमुना जी, ओह, जो यमुना बहती है,
यमुना जी, वो भी सूर्यपुत्री हैं। भाई दूज वाला जो है ना, दैट भाई इज दूज वाला, समथिंग टू डू विद यमुना जी Yes. वेटेड फॉर यमराज यस, जी। वृंदावन में, हाँ, यस, तट के पास तब जब वो यमराज ये जी उनसे बनाते हैं। मिलने आए Oh, थे। yes, yes, हाँ, ये Yes. कहानी मुझे पता है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये सूर्य पुत्र और पुत्री हैं, और तो तो शनि और यमराज भाई हैं। रियल ब्रदर्स। ओह, अब बताता हूँ कैसे। कैसे? अब जो सूर्य देव की जो वाइफ है ना, उनका नाम था संज्ञा। अब ये दोनों बच्चे करने के बाद संज्ञा बेसिकली, जब भी सूर्य देव संज्ञा को हाथ लगाते थे ना, या उसके करीब जाते थे, तो संज्ञा जल जाती थी। तो संज्ञा अपने पापा के पास गई। संज्ञा के पापा कौन थे? विश्वकर्मा जी, बिगेस्ट साइंटिस्ट। अच्छा। तो उन्होंने जाके बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने पति से प्यार नहीं कर पाती सूर्यदेव से, मैं जैसे उनके करीब जाती हूँ मैं जल जाती हूँ। तो कुछ ऐसा बताओ कि मैं प्यार को तड़प रही हूँ उनके, मुझे उनको छूना है, उनसे प्यार करना है, मुझे अभी चाहिए कि मतलब मुझे बस अपने पति को हक करना है। तो उन्होंने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पास इसका तो कोई इलाज नहीं है, तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, ये तो तुम जाके ब्रह्मदेव को मांगो, ब्रह्मदेव से मांगो ये वरदान कि वो तुमको सूर्य के तप से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तप करने जाऊंगी तो तब कितने साल बीत जाएंगे, ब्रह्मदेव कौन सा 1-2 साल में आ जाएंगे, कौन सा 1-2 दिन में आ जाएंगे, सालों लगा देंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका, चला मैं तेरे को अपना एक आविष्कार दिखाता हूँ, अपनी बेटी को आविष्कार दिखाता हूँ। तो दिखाते हैं कि ना ये देख, वो पड़े में तलवार गदा ये सब पड़ी है, उसकी परछाई है, उसकी परछाई में वो एक लिक्विड डाल के दिखाते हैं, मतलब बेसिकली कुछ मंत्र फूकते हैं और कुछ डालते हैं, तो वो डुप्लीकेट पैदा हो जाता है। और इतने में वो दिखाते हैं, तो पीछे से एक सेनापति की आवाज आती है कि वो बुला रहे हैं आपको, कोई मिलने आया है। तो वो कहते हैं ठीक है तुम देखो मैं आता हूँ। इतने में संज्ञा क्या करती है, वो जो वहां पे चीज पड़ी होती है जो डुप्लीकेट प्रकट कर देती है, तो वो अपनी परछाई पे डाल देती है और वहां से प्रकट हो जाती है छाया। तो वो अपनी ही छाया को बोलती है कि तू जा सूर्य के पास जा, मैं जा रही हूँ तप करने, तो तेरे को यमुना जी और यमी और यमराज का और मेरे पति का ख्याल रखना है, लेकिन मेरे पति से दूर रहना, कुछ करना नहीं, बच्चे बच्चे पैदा कर लेना, मैं जा रही हूँ तप करने, मुझे सालों लग जाएंगे, तो मेरे बच्चों की केयर करना और मेरे पति का ध्यान रखना, वैसे भी तुम छू नहीं पाओगे, जल जाओगी। अब छाया पहुंची और ये अपना निकल गई। पापा को पता ही नहीं चला, पापा ने तो आविष्कार दे दिया। अब जैसे ही छाया आती है घर पे, सूर्यदेव से बात कर रही होती हैं, तो सूर्यदेव बात करते करते उनके पास आकर उनके कंधे पे हाथ रख देते हैं। तो छाया तो जलती नहीं है, क्योंकि शैडो तो जलती ही नहीं है। सूर्यदेव खुश हुए थे कि अरे वाह, मेरी बीवी जली ही नहीं, चलो आज तो प्यार करेंगे। तो उनका जो भी होता है मिलन होता है, मिलन होने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है छाया। अब बच्चा हो गया, सूर्यदेव ने त्योहार मनाया जाए और बच्चे की शक्ल दिखाई जाए। बच्चे की शक्ल ऐसे बाप लोग बाद में देखते रहे उस टाइम पे। तो माँ शनिदेव को ऐसे ढक के लेके जाती है दर्शन कराने सूर्यदेव के। तो जैसे ही वो चुन्नी हटाती है छाया, सूर्यदेव देखते काला बेटा, काला पुत्र, इतना काला। और वो कौन है? सूर्यदेव, चमकते हुए बच्चे, गोरे गोरे, खुद इतने गोरे गोरे, सोने में तरपतर हुए हुए है ना वैसे लोग, और ये क्या काला। तो सूर्यदेव को इतना गुस्सा आता है, वो कहते हैं ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, तूने कुछ गलत किया, तू कुलच्छनी है, ऐसे करके बोल देते हैं। तो छाया तो रोने लगती है वहीं पे, क्या बोल रहे हो, तो आप ही का पुत्र है। तो वो जैसे ही वो आंसू गिरता है छाया का शनिदेव पे, शनिदेव टेढ़ी नजर मारते हैं सूर्यदेव पे पैदा होते ही, और सूर्य की सारी रोशनी खत्म, पूरा ग्रहण लग जाता है सूर्य पे। वाह, अच्छा। तो एकदम से अकड़ जाता है, पत्थर के हो जाते हैं सूर्यदेव उसी वक्त ही, क्योंकि शनिदेव को पैदा ही इसलिए किया गया था कि राक्षसों और असुरों में बड़ा झगड़ा होता था, तो इनके लिए कोई न्यूट्रल निकाला जाए जो कि जज बनेगा। तो ये पहला लॉर्ड ऑफ जस्टिस। और जो सूर्य, जो कुंडली में और जो हमारे जो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में जो सूर्य को बोला, सूर्य को बाप बोला जाता है, फादर बोला जाता है। करेक्ट। तो जब फादर ने ही आते ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया शनिदेव ने, मतलब शिव जी ने, कि आते ही सूर्यदेव ने, बाप ने ऐसी बात बोल दी और उसी पे ग्रहण लगा दिया, सबसे बड़े देवता पे ग्रहण लगा दिया शनिदेव ने। तो सारे देवताओं की वहीं हो गई कि भाई साहब ये कौन आ गया है जो सूर्यदेव को ग्रहण लगा दिया है। तो जैसे ही छाया देखती है तो छाया फटाफट से उसका ढक देती है कि ये क्या हो गया। जैसे ही आंख ढकती है वो सूर्यदेव वापस से फटते हैं आग से, तो उनके ना चोट लग जाती है, मेरे बेसिकली क्रैक आ जाता है उनमें। तो सूर्यदेव
श्राप दे देते हैं उसी वक्त ही शनिदेव को कि तू इसको मेरी नजरों से ले जा, अगर इस पे मेरी सूर्य किरण अभी जो आ रही है, आने वाली हो रही है, ये मर जाएगा, तो इसको ले जा। तो शनिदेव को जाके जंगलों में छोड़ दिया उसकी माँ ने, फिर वहां उसकी टेक केयर करी। तो ऐसे करते करते मैं स्टोरी ले जाऊंगा, तो बहुत लंबी स्टोरी है। तो बट इस बहुत तरीके से इंटरेस्टिंग है यार, मैंने कभी शनिदेव की कहानी नहीं सुनी थी, सो थैंक यू सो मच। और तुम में मतलब यू हैव सच अ, क्या बोलते हैं, गूढ़ ज्ञान है इसके बारे में। वंडरफुल, आई डिड नॉट नो दिस साइड ऑफ यू। तो अभी हॉलीडेज चल रहे हैं और आप लोगों का वेकेशंस पे जाने का भी प्लान होगा, कहीं घूमने का मन हो, तो सबसे पहले बुकिंग का सीन आता है। फ्लाइट्स, होटल्स, बस, इंश्योरेंस और फिर अलग अलग एप्स, अलग अलग प्राइजेस, पूरा कंफ्यूजन। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ ईजो ट्रिप ऐप के बारे में। ये एक ऑल इन वन ट्रैवल ऐप है जहां आप फ्लाइट्स, होटल्स, बस, बुकिंग्स और ट्रैवल इंश्योरेंस सब कुछ एक ही जगह इजीली बुक कर सकते हो। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रिप्स, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में। पेमेंट भी काफी सिंपल है, इजी ऑप्शंस और EMI फैसिलिटी के साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि ट्रैवल प्लान्स कभी भी चेंज हो जाते हैं। अगर आप बुकिंग के टाइम राधे राधे का कोड यूज करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपनी ट्रिप को इजी और टेंशन फ्री बनाना चाहते हो, ईजो ट्रिप ऐप जरूर ट्राई करो। राधे राधे। शनिदेव के मंदिर गए हो आप? हाँ मतलब वहां पे हनुमान जी देखें? हमेशा मिलेंगे। हाँ, होते ही हैं। क्यों होते हैं? कभी मन में आया क्यों हनुमान जी क्यों है यहाँ पे? मुझे लगता है सभी भगवान मंदिर में एक साथ मिल ही जाते हैं। लेकिन हनुमान जी हर जगह क्यों है? जहाँ शनि मंदिर है वहाँ हनुमान जी है। अच्छा, नहीं, इस बारे में कभी नहीं सोचा। तो क्या हुआ, जैसे शनि की 7.5 हर एक पे आती है, ओके, हनुमान जी की बारी आ गई 7.5 आने की। अच्छा। हाँ, अब शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंच गए। 7.5 7 7.5 साल उनके सर पे बैठने के लिए। अब हनुमान जी हमारे कैसे हैं? हनुमान जी तो भक्त सबसे बड़े, जो कि ध्यान लगाते रहते हैं राम 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 के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं हनुमान जी को, है ना। शनिदेव जाते हैं और शनिदेव को पता चलता है कि हनुमान सबसे बड़ा योद्धा है। अच्छा। अब शनिदेव को घमंड है कि भाई मैं ही हूँ जज, चाहे वो देवता हो, चाहे भगवान हो, चाहे राक्षस हो, मैं तो किसी को भी पछाड़ सकता हूँ। तो घमंड भी था शनिदेव को। शनिदेव ने जाके ना घमंड में बोल दिया कि मैंने सुना है हनुमान तुम में बड़ी शक्ति है, आओ मैं तुमको ललकारता हूँ, मेरे से आकर लड़ो, क्योंकि अभी मैं तुम पे 7.5 साल के लिए आने वाला हूँ, आओ मेरे से आके लड़ो। हनुमान जी राम का ध्यान कर रहे होते हैं, उन थोड़ी सी आंख खोलते हैं, बोलते हैं मुझे मेरे राम का ध्यान करने दो, आप चले जाओ। तो फिर से राम राम में लग जाते हैं। शनिदेव को गुस्सा आता है कि एक बार बोला मतलब समझ नहीं आ रहा क्या? तो बोलते हैं कि हनुमान मैं तुम्हें ललकारता हूं, मेरे से आकर लड़ो, तुम बहुत ज्यादा बलशाली हो ना, आओ देखते हैं किसमें कितना दम, क्योंकि मेरी एक छोटी सी मार भी ऐसी मार होती है जो कि बहुत तेज पड़ती है। हनुमान जी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, अब ना राम राम के ध्यान में लगते रहे। शनिदेव फिर से चिल्लाए। अब उनका ना हनुमान जी का ना ध्यान खराब कर रहा है। ओके। हनुमान जी ध्यान में रहे, पूंछ लंबी करी, पूंछ से ही उनके पांवों को पकड़ा और धुम 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 धुम, वही पूंछ से ही वहीं पे उन्होंने आंखें तक नहीं खोली। ओके। अब शनिदेव को तो उसी वक्त ही हनुमान जी में शिव जी दिख गए, भोले बाबा दिख गए। बोले भैया ये तो मेरे ही प्रभु हैं, ये मैं किन से पंगा ले रहा हूँ। वहां पे शिव जी अपने आप को बचा नहीं पाए थे शनि के प्रकोप से। पता आपको शनि ने शिव जी पे भी एक बार प्रकोप डाला था, तो वो भी बचा नहीं पाए थे, लेकिन हनुमान जी पे नहीं आ पाए। तो इतने में डर गए बहुत ज्यादा शनिदेव। उन्होंने बोला मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे पता है आप मेरे प्रभु हो, मैं आप पे नहीं आता, छोड़ो मुझे, बस माफ कर दो। तो हनुमान जी ने छोड़ दिया। तो अब बहुत दर्दे वर्दे होने लगी शनिदेव के। शनिदेव कहते हैं कि मेरे बहुत दर्द हो गए प्रभु, मुझे माफ करो और मुझे इलाज बताओ कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, ये दर्दों का आराम कैसे होगा। तो हनुमान जी ने कहा सरसों का तेल लगाओ, तुम्हारे इन दर्दों में आराम आएगा। ठीक है। तो शनिदेव ने बोला कि आज से कोई भी व्यक्ति मेरे पे सरसों का तेल चढ़ाएगा, मैं उस पे से अपनी कुदृष्टि खत्म कर दूंगा। इसलिए सैटरडे को तेल चढ़ाया जाता है, सर पे नहीं बॉडी पे, क्योंकि बॉडी पे पेलम पाली हुई थी। ठीक है। तो हनुमान जी ने बोला और मेरे भक्तों का, कह रहे जो आपके भक्त होंगे, चाहे मैं नीच का भी क्यों ना बैठा होंगी कुंडली में, या 7.5 का भी कितना भी गंदा प्रकोप ना हो, मैं उनको देखूंगा भी नहीं, महाराज मुझे माफ कर दो।
तो इस वजह से हनुमान जी वहां आपको मिलते ही मिलते हैं, वंडरफुल, क्योंकि शनिदेव की नहीं चलती हनुमान जी के आगे। शाबाश पारस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, हाँ, वेरी मजा आ गया। मजा आ गया। ठीक। एक लक्ष्मी माता की स्टोरी याद आ रही है, बताओ। बड़ी प्यारी सी, छोटी सी है, मजेदार है बताओ लेकिन। बताओ। अच्छा, आप सबने देखा होगा कि विष्णु भगवान नागशैया पे लेटे हुए हैं, आंखें बंद करके, शयन मुद्रा में। शय मुद्रा में लेटे हुए हैं, आंख बंद करके, और पांव पे उनके बैठी हुई है लक्ष्मी जी, जो कि उनके पांव दबा रही है, उनकी सेवा कर रही है। अब वो जो आंख बंद करके जो वो ध्यान कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं? शिव जी का। शिव जी का। हाँ। उनके दिल में शिव जी बसते हैं, हाँ, तो वो शिव जी की लीला देखते रहते हैं। वो शिव जी अपनी आंख बंद करके विष्णु भगवान की लीलाएं देखते रहते हैं। करेक्ट। तो एक दिन लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई कि विष्णु भगवान तो मुझको प्यार ही नहीं करते, अच्छा। उनके तो दिल में भी शिव जी बसते हैं, और मुझको तो देखते भी नहीं है, मैं बस पाँव ही दबाती रहती हूँ, सेवा ही करती रहती हूँ, और ये सालों साल बस आंख बंद करके ही रहते हैं। तो वही परेशान हो गई, बोलती मुझे मेरे पति का प्यार चाहिए। तो वो ना ध्यान करने चली जाती हैं, ध्यान करके ब्रह्मदेव को बुलाती हैं। सालों साल बीत जाते हैं, ब्रह्मदेव आते हैं, ब्रह्मदेव से कहती हैं कि मुझको आशीर्वाद दो कि मेरे पति मुझको प्यार करें। ब्रह्मदेव कहते हैं भाई मुझे माफ कर दो, मेरे में आशीर्वाद देने का बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पे उनके दिल में शिव जी बसते हैं, मैं कैसे हटा दूं, ये तो आप शिव जी से ही मांगो। तो कहते हैं शिव जी कैसे आएंगे, शिव जी को तो लाना ही बहुत मुश्किल है, एक तो आपको इतने साल लग गए आने के लिए, अब मैं शिव जी को क्या कैसे करूं। तो उन्होंने कहा मेरे बस की नहीं, आप शिव जी को बोलो। माता लक्ष्मी फिर से शिव जी को बुलाने लग गई। अब शिव जी को बुलाना आसान था नहीं, सालों साल बीत गए, शिव जी नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए। अब माता लक्ष्मी को गुस्सा आ गया कि यार बहुत ज्यादा हो गया आपका, आ नहीं रहे, आपको क्या चाहिए, आहुति चाहिए ना, आहुति चाहिए आपको, तो मैं अपने स्तन काट के देती हूँ, मैं औरत हूं ना, मैं अपना स्तन काट के देती हूँ, आपको तो शर्म आएगी, तो आओगे आप, क्योंकि वो ये दोनों भाई बहन भी हैं। तो उन्होंने अपने स्तन काट के आहुति दे दी। शिव जी आ गए फटाफट से, आशीर्वाद दे के ठीक कर दिया उसी वक्त ही। तो बोलते मैं आपसे बहुत नाराज हूं, क्योंकि आपने ना मेरे पति के दिल में जगह बना के रखी हुई है, मैं चाहती हूं मैं रहूं उनके दिल में, मैं उनकी बीवी हूं, आपके बारे में ध्यान करते रहते हैं। तो शिव जी हंसे थोड़े से, शिव जी कहे चलो तथास्तु, बोले हैं एकदम से, तो तथास्तु। वैसे ही उनके दिल में परिवर्तन हो जाता है जी, और लक्ष्मी जी आ जाती हैं। तो लक्ष्मी जी इतनी खुश होती हैं, इतनी खुश होती हैं। लक्ष्मी जी उस दिन वरदान देती हैं, ये बहुत से लोगों को पता नहीं, और बहुत से लोग लक्ष्मी चाहते भी अपनी लाइफ में कि पैसा आ जाए। और लक्ष्मी 9 प्रकार की होती हैं, एक पैसा होता है, एक आपको मन को स्ट्रांग बनाने वाली होती है, एक आपके बिजनेस में हेल्प करने वाली होती है, 9 टाइप की लक्ष्मी होती हैं। तो लक्ष्मी माता इतनी इंप्रेस हो जाती है, वो आशीर्वाद देती हैं, बोलते कि जो भी व्यक्ति मुझको ऐसे पुकारेगा कि विष्णु के दिल में बसने वाली लक्ष्मी को हम नमन करते हैं, तो मैं उसकी जिंदगी में तारो तार कर दूंगी, सारे की सारी लक्ष्मी दे दूंगी। क्योंकि लक्ष्मी जी को इतना खुशी मिलती है कि कोई बोले कि विष्णु के दिल में रहने वाली लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। समझ लो वो वाइफ वाली फीलिंग। एब्सोल्युटली। शिव जी के गले में सांप क्यों है? क्योंकि विष उन्होंने समाया था यहाँ पर मंथन करके। ओके, चलो इसी के बारे में बात करते हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। लोग ये बोलते हैं कि वो जब मंथन हुआ था उन्होंने ये पी लिया था, विष पी तो लिया था उन्होंने यहाँ पे कर लिया, तो वो सांप रोक के बैठा हुआ है, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, फिर क्योंकि यहाँ विष है मंथन तो सांप के। क्यों लपेटा हुआ है? ओह, सांप क्यों उनके गले में, वासुकी क्यों रहते हैं? हाँ, सो बेसिकली मैं ये चांद का तो बता चुका हूँ, अब सांप को बताता हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च करके आया हूँ, बहुत पंडितों से बात करके आया हूँ मैं बहुत लोगों की मैंने जान खाई है, मुझे बताओ शिव जी के बारे में, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों। सो जब अमृत मंथन हुआ था, उसमें से विष निकला था। हाँ बताओ बताओ, आप बताओ। क्योंकि सांप के मुंह और पूंछ से कुछ रिलेटेड है। नहीं, वो तो राहु केतु है, वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। दैट्स डिफरेंट। या ओके, ठीक है। क्योंकि वो सांप के मुंह को राहु बोला जाता है, और उसकी बॉडी को धड़ को केतु बोला जाता है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है। वो जब ग्रह बन रहे थे, जब ग्रह अमर हो रहे थे, जब अमृत पिलाया जा रहा था, तब एक राक्षस ने हरकत की थी, राहु केतु जो बने थे फिर। अच्छा, ये अलग स्टोरी है। ठीक है। तो बेसिकली जब अमृत मंथन हुआ, तो उसमें से जब विष निकला, उसको हलाहल बोलते हैं। हलाहल जब निकला, तो कोई भी देवता और कोई भी राक्षस इसको पीने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये हमेशा डिवाइड कर रहे थे कि जो भी चीज निकल रही है, आधी इधर आधी इधर, ऐसे 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 चल रहा था। तो इसको पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, पता था कि भाई मर जाएंगे, और ये अमृत से पहले ही निकला था।
ठीक है, उसके बाद अमृत निकला था। तो सबने मना कर दिया। अब देवताओं को तो बोल नहीं सकते, पर शिव जी है, शिव जी कहते हैं मैं पीऊंगा ये, मुझे कुछ नहीं होगा। तो शिव जी ने जब वो हलाहल पिया ना, लोग बोलते हैं कि उन्होंने गले में सांप बांध लिया, काली माता आई, उन्होंने हाथ अपना यहाँ पे रख लिया, तो वो विष यहीं का यहीं रह गया। जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, विष्णु भगवान के दिल में बसते हैं शिव जी, वैसे ही शिव भगवान के दिल में बसते हैं विष्णु जी। तो जहर नीचे कैसे उतर जाएगा, क्योंकि दिल में कौन है, मन में कौन है, विष्णु। तो जहर तो नीचे उतर ही नहीं सकता। लेकिन जहर जब यहाँ रह गया तो वो गर्म इतना है क्योंकि वो विष है, तो वो नीला करने लगा। और शिवजी बहुत गोरे हैं, जब बोलते हैं कर्पूर गौरम, तो मतलब कपूर जितने गोरे। तो उन्होंने जैसे ही यहाँ विष रखा, ये चीज गर्म होने लगी और वो नीली होने लगी। और जब वो हलाहल पी रहे थे तो उसमें से जो छींटे गिरी थी, तो नीचे जो 2-3 सांप थे वो पीने लगे उसको, छींटों को। तो शिवजी ने देखा और शिवजी को प्यार आ गया उन सांपों पे, और शिवजी ने उसको बोला कि तूने पिया भाई, तू ना मर जाए, आज तू मेरे पास आए, तू मरेगा नहीं। जो चंद्रमा को भी यहाँ सर पे रखा है ना, उसको बचाने के लिए, जैसे वो मरे ना। चंद्रमा श्रापित है, जो 15 दिन ढलता है, 15 दिन खिलता है उनके सर पे, इसलिए कि जैसे वो मरे ना। तो वैसे ही वासुकी ना मर जाए, उन्होंने गले में लपेट लिया, और गले में वासुकी ने पूरा का पूरा कुंडली मार ली। क्यों? क्योंकि स्नेक की स्किन जो होती है वो ठंडी होती है, और उनके ठंडक मिले। प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। क्यों? ये गुरु मंत्र होता है, जब गुरु आपको कोई दे मंत्र तो वो करना चाहिए, वरना करना चाहिए सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। मैं मानती हूँ, मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब मैं मंदिर जाती हूँ, शिवलिंग को देख के जल चढ़ा के, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। हाँ, ओम तो इतना पॉजिटिव वर्ड है, लोग मेडिटेशन करते हैं तो ओम बोलते हैं। ओम का मतलब बता। मतलब ओम का मतलब होता है, ओम नमः शिवाय का मतलब बता, तू जाप तो करती है। एक सेकेंड, ओके, हम शिव भगवान को याद करते हैं ना, ये बोल के ओम नमः ओम शिवाय। क्या शिव जी का है? नहीं बता मुझे, ये बता क्या है बाकी स्टोरी। तू अभी ये विष्णु भगवान का नाम लेगी तो भी तू ओम लगाएगी, ओम विष्णु वासुदेवाय नमः, तो वो ओम में क्यों आ रहे हैं? ओम का मतलब है ब्रह्मांड। अच्छा, द एनर्जी, ब्रह्मांड। वही मैं बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय मतलब कि दैट वर्ड हैज एनर्जी। वो तू देखेगा कि बहुत लोग मेडिटेट भी करते हैं ना, तो ओम बोलते हैं। हाँ, तो वो क्या है? ब्रह्मांड। इट्स अ वेरी, और जब कुछ ओम तो मैंने बोलते हो, साइंटिफिकली भी एक चीज पढ़ी थी कि ओम का चांट करने से वो एक ओम जब हम बोलते हैं तो कुछ एक एनर्जी का कुछ होता है, साइंस भी है इसके बेसिकली पीछे कुछ। आपकी जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, वो सारे वाइब्रेट होने लगते हैं, और वो जो डेड होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और जो खिलने होते हैं और खिलते जाते हैं। तो Okay. ओम ऐसा है ना, तू बोलेगी ओम तो तेरे पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो ओम, अब तू स्पेस का अगर तू देखे तो स्पेस में जो साउंड है दैट इज ओम साउंड। ओम का मतलब है ब्रह्मांड। ओम नमः शिवाय का मतलब है कि हम पूरे ब्रह्मांड की ओर से शिव जी को नमस्कार करते हैं। सांब सदाशिव जो मैंने बताया वो महादेव तो क्यों ना से करें ऊपर जाप, फिर है। बताओ ओम नमः वो शिवाय महादेव- का। वो ये गुरु मंत्र होता है। अभी देखो, ये तो संत लोग ही बता सकते हैं, मैंने तो जो सुना मैंने बता दिया। पर अच्छा। नेक्स्ट टाइम मैं इसका पूरा सार जान के कहूंगा कि क्यों नहीं बोलते। बेसिकली हाँ। कुछ गुरु मंत्र होते हैं जो कि गुरु आपके कान में बोलते हैं, वो हाँ। आपका पर्सनल होता है। अच्छा, चलते को शिव जी की एक और बात बताता हूँ। शिव जी को तूने देखा होगा, एक तो पानी चढ़ता है, कच्चा दूध चढ़ता है, जल चढ़ता है, कच्चा दूध चढ़ता है, दही चढ़ती है, गन्ने का रस चढ़ता है। ये सब चीजें क्यों चढ़ती हैं? धतूरा चढ़ता है, ये सब चीजें क्यों चढ़ती हैं? और चंदन भी लगता है। शिव जी के गले में जो विष है वो क्या है? उसको गरम। काम करने वो है के लिए। गरम। हाँ यार, तो जो मैं बोलने वाली थी ये हाँ, चीज, मैं तो आने जो- वाली थी इस चीज पे। तो जो शिवलिंग है ना, वो उनका गले को दर्शाता है, तो इसलिए उस पर ठंडी चीज डाली जाती है। यार तू मुझे वो बता कि चांद पे दाग क्यों होता है? इसकी भी एक स्टोरी है ना, हाँ, शिव भगवान से रिलेटेड स्टोरी है ना, हाँ। बता। तो बेसिकली शनिदेव हम्म सूर्य पुत्र है, ये पता तेरे को? हम्म और सूर्य के पुत्र पुत्री कौन है? यमराज और यमुना जी। ओके। ठीक है, अब जो सूर्य देव थे वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी, यमुना की शादी चंद्र से हो जाए। अच्छा। वो करवाना चाहते थे, पर यमुना जी प्यार करती थी बिहारी जी को, ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान को, तो उन्होंने शादी नहीं करी उससे। तो चंद्रमा था शीतल, इमोशनल, प्यार करने वाला, और तो उनको बहुत होगा ही कि मना सुंदर। कैसे कर दिया? हाँ, मना कैसे कर दिया? तो उसे किडनैप कर लिया यमुना जी को।
Really? हाँ, और कुबेर जी को भी अपने वहीं पे किडनैप करके बांध रखा था उस टाइम पे, कुबेर जी को भी। हाँ, तो मैं कुबेर जी को भी स्टोरी लेके नहीं आता, मैं यमुना जी और शिव मुझे उनके बारे कुबेर में जी बताऊं। की वैसे पता है स्टोरी। हाँ हाँ। तो फिर शनिदेव को पता चल गया कि चंद्रमा ने ये हरकत करी है, क्योंकि शनिदेव के पास थी दिव्य दृष्टि, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने शनिदेव को भी दी थी कि जैसे वो कर्मफल दाता बन सके किसी का अच्छा या बुरा देख के। शनिदेव की दिव्य दृष्टि से दिख गया कि चंद्रमा यमुना को किडनैप किडनैप करके ले गया। अब शनिदेव की चाल स्लो है, शनै मतलब स्लो, संस्कृत में शनै मतलब स्लो, तो शनिदेव की एक टांग स्लो है कि श्राप पड़ गया था उनको, तो वो धीरे 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 करते करते पहुंच गए, चंद्र के पास पहुंच गए। चंद्र कहता है यहाँ पे नहीं है यमुना, शनिदेव कहते हैं अच्छा नहीं है, ठीक है। दिव्य दृष्टि मारी, देखा कि किडनैप करके लेके आया, तो शनिदेव ढूंढने निकल जाते हैं उसको। अब चंद्रदेव को पता चल जाता है कि शनि को पता चल चुका है कि भाई मैं किडनैप करके ले आया हूं, अब मैं कैसे बचूं, शनि की मार तो इतनी गंदी है कि बच ही नहीं सकते, खत्म हो जाऊंगा मैं। चंद्रमा भागा शिव जी के पास उनके सर पे बैठने, कि यहां पे आके मैं शिव जी के सर पे बैठूंगा तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा शनि। पर शनिदेव पहले वहां से निकले, यमुना जी को ढूंढा, यमुना जी को चंद्रमा ने पानी बना के एक बकेट में डाल के रखा हुआ था। शनिदेव ने देखा पानी में किया हुआ, शनिदेव ने खड़ा किया, निकाला बाहर, मुक्त किया कि आप जाओ, घर जाओ, मैं देखता हूं इसको। अभी गुस्से में धीरे 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 करते करते पहुंच गए शनिदेव शिव जी के पास, और बहुत प्यार से बोलते शिव जी को, शिव जी नीचे उतारिए इसको, चंद्रमा को। शिव जी ने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको मैंने सर पे रखा ही इसलिए कि ये मरे ना, क्योंकि इस पे श्राप लग गया था। तो 15 दिन ये खिलता है, 15 दिन ढलता है ऑलरेडी, 15 दिन तो ये मरा ही पड़ा है, उसे और मारेगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, मेरा ये करने में कोई मतलब नहीं होगा। शनिदेव ने कहा सॉरी, आपने मुझको बनाया कर्मफल दाता, आपने मुझको बोला कि जो सही करे उसके साथ अच्छा फल दो, जो गलत करे उसको बुरा फल दो, और इसने तो मेरी बहन को ही किडनैप कर लिया, तो ये सही कैसे होगा, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? अगर आप ज्यादा बोलते हो तो आप पे भी अपनी दृष्टि डाल देता हूं, कुदृष्टि डाल देता हूं, मतलब अपनी वैसी दृष्टि डाल देता हूं कि सब खराब होने लग जाएगा। तो क्या हुआ था ना, शनिदेव जब शिव जी ने जब शनिदेव को ये शक्ति दी थी ना, तो शनिदेव ने सबसे पहले शिव जी पे ही ट्राई की थी। अच्छा। तो अभी शिव जी डर के बोलते ना 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 भाई तू रहने दे, वो मत कर, मैं इसको उतार रहा हूं। चंद्रमा कह रहा मत उतारो मुझे, वो कह रहे तूने जो गलती करी है भुगत, नीचे उतारा उसको, और शनि को बोला कि शनि तुम इसको ज्यादा देर तक अपनी कुदृष्टि मत डालना, वरना ये खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। शनिदेव ने बोला अरे प्रभु एक पल ही काफी है। शिव जी ने कहा मैं तेरे को 7.5 पलों तक का टाइम देता हूं, कि मैं जब 7 बार आग झपका लूंगा 7.5 पलों तक, तब मतलब बेसिकली उन्होंने ये बोलता कि मैं 7 पलों तक झपकाऊंगा, तब तक तुम करना। तो शिव जी ने 7 बार ऐसे ऐसे करके झपकाया, और आखिरी में आंख खोलने में देर कर दी जानबूझ के, 7.5 पल करना चाहते थे वो। तो शनिदेव ने 7.5 पलों तक जब तक उसको देखा चंद्रमा को, चंद्रमा के शरीर पे दाग आ गए कि तेरे को अपनी सुंदरता पे सबसे ज्यादा घमंड है ना, तेरी सुंदरता ही खत्म। तो चंद्रमा पे दाग शनिदेव की कुदृष्टि की वजह से है। और जो वो 7.5 पल जो हुए, जो शिवजी ने ऐसे ऐसे किया था, उसको देख के शनिदेव ने बोला कि जिस तरीके से हमने 7.5 पलों तक मुझको रखा, मैं 7.5 साल लोगों पे रहूंगा। तो कब रहूंगा? जब चंद्रमा, जैसे कि तू कर्क राशि है 4 नंबर, तो जब शनिदेव 3 नंबर राशि पे आएंगे तो वो 4 को देखना शुरू कर देंगे। अच्छा। मून को देखना शुरू कर देंगे, और मून और इनकी आपस में पटती नहीं है, शनि और मून की आपस में नहीं पटती। तो इसलिए किसी कुंडली में शनि और मून बैठ जाए ना, तो वो बंदा एंजाइटी के मारे पागल ही रहता है, वो विष योग होता है। हाँ। तो जब 7.5 आती है, बेसिकली 7.5 आती है, जब शनिदेव चंद्रमा के ऊपर आते हैं तो वो 7.5 साल उस इंसान को वही दर्द देके जाते हैं जो चंद्रमा को दिया था। पर मैंने सुना है जब 7.5 आती है तो अच्छा भी बहुत करती है। अच्छा भी बहुत करती है, अच्छा ही देती है। बेसिकली 7.5 का मतलब ये है कि तुम ये लगा लो 7.5 साल एक लोहा दे दिया एक लोहार को, वो स्टार्टिंग के 2.5 साल सिर्फ तपाएगा लोहे को, फिर उसके अगले 2.5 साल वो उसे पीट पीट के शेप देगा,
उसके अगले साल, अगले 2.5 साल वो उसको धार देगा, तो तलवार बना देगा वो। तो आखिरी 7.5 साल में तलवार पूरी हो जाएगी, जो सबको काटने के लिए तैयार होगी। चल मुझे चेक करके बताइए मेरी तो तलवार। शनिदेव आपको उस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि 7.5 साल तो आपकी वाट लगा देंगे, आपको सब कुछ सिखा देंगे, आध्यात्मिक बना देंगे, अकेला कर देंगे, लाइफ समझा देंगे, ये बता देंगे प्यार कुछ नहीं है, ये बता देंगे कि हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज तुमको समझा देंगे, ये बता देंगे भगवान है सब कुछ। जब ये खत्म होगा, निकल पड़ती है, निकल फिर पड़ेगी। इंसान बन जाता है। शनिदेव उसको गाड़ी, बंगला, घर, बीवी, बच्चे सब दे देते हैं, एक रेस्पेक्टफुल लाइफ। तो 7.5 तो बहुत ही अच्छी होती है। 7.5 में एक लोहे को तलवार बनाया लोग जाता है। नेगेटिव समझते हैं बहुत लोग हाँ, इसको, पता है। अब जिनकी खराब होती है 7.5, वो किन की होती है? कर्म जिन्होंने गलत किया जैसे कि होता कर्क राशि है तू, है। अभी तू वैसे कर्क राशि नहीं है, तू अपना जुलाई देख के कर्क राशि बोल रही है, अच्छा ठीक है? अगर तेरी कर्क राशि होती तो शायद तू अभी प्रॉब्लम में होती। अच्छा, हाँ, क्योंकि उस पर ढैया चल रही है, तो कैसे तू स्ट्रेस देखते होती हैं? तो तेरे पास काम ना होता। क्या मतलब मंथ नहीं देखते, मंत्र नहीं देखते हम, कुंडली देखते हैं। कुंडली में कुंडली देखते हैं। जहां चंद्र जिस राशि पे बैठा होता है ना, वो आपकी राशि होती है। तो मेरी तो शायद चंद्रमा ही है, इससे मेरे को ध्यान आ नहीं, रहा है, तेरी किसी ने नहीं बोला होगी, था। तेरी चंद्रमा नहीं होगी, मुझे लगता है कोई और नहीं? होगी, देखता हूँ। तो जब मून चाइल्ड हूँ मैं, कोई कहता है। मून चाइल्ड तू इसलिए क्योंकि तू जुलाई बॉर्न है ना, इसलिए। अच्छा, हाँ, मैं भी फिर जुलाई बॉर्न हूँ, पता। मैं भी मून चाइल्ड हूँ, पर मेरा मकर राशि है, मैं शनि की राशि का हूँ, अच्छा, ठीक है? तो 12 राशि होती है ना, तो तू उनमें से कोई किसी एक राशि में, मतलब कहीं तो मुझे लगता है तू बुध होगी, मुझे लगता है, क्योंकि तू बोलती बहुत अच्छा है। हाँ, मीन मतलब तू हो सकती है बुद्धि होगी, हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो जिनकी खराब होती है 7.5, जो चंद्र राशि वाले लोग होते हैं, जो मून चाइल्ड होते हैं, उनकी खराब होती है 7.5, और स्कॉर्पियंस की बहुत ज्यादा खराब होती है। अच्छा, हाँ, किनकी तूने कहा? मून वालों की Scorpions? खराब होती है, और और मून Scorpions वाले की कौन खराब होते होती है। हैं? कौन सा बॉर्न? मून हो गया मतलब एक तो 4 नंबर हो गया, हाँ, कर्क राशि। कर्क राशि पे 7.5 अच्छी नहीं जाती। अच्छा, मंगल पे 7.5 अच्छी नहीं जाती, मतलब कि 8 नंबर वृश्चिक। कोई Okay. वृश्चिक राशि का है तो आप, अगर आप में से कोई भी वृश्चिक राशि का है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो आपका 2012 से लेके 2019 तक का टाइम बहुत टफ रहा होगा। आप खुद मुझे कमेंट पे बता देना कि रहा कि नहीं। वाट लग जाती है लोगों की, इनसिक्योरिटीज आ जाती है अभी लोगों चेक को। करियो फिर ना। तेरा तो मैं करता हूँ। हाँ। तो बस इतना ही था, मजा आया समझ में आई कि चंद्रमा पे दाग क्यों है। मुझे बहुत, मैं बड़ी क्यूरियस रहती हूँ इन चीजों को जानने में। मेरी मम्मी ना, शीज उनको बहुत नॉलेज है इन चीजों की, उनसे भी पूछती रहती हूँ। मैंने 1-2 पॉडकास्ट में ये भी बताया हुआ है कि शिव जी के गले में सांप क्यों है, शिव जी के सर पे चंद्रमा क्यों है, और अभी ये भी बताऊंगा बहुत जल्दी कि शिव जी वो शेर की खाल क्यों पहनते थे। अब मैं आपको बताऊं, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। अब मैंने पिछले 2 सालों में लगातार महामृत्युंजय की जाप की है। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा बहुत लगा है। अब रिसेंटली मुझे किसी ने बोला कि नहीं करना, नहीं करते हैं, छोड़ दो। महामृत्युंजय, महामृत्युंजय आप कभी भी कर सकते हो। महामृत्युंजय का स्टोरी पता आपको कि मेरा, नहीं, ये बताता हूँ आपको स्टोरी। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो मार्कंडे जी का ऐसा हुआ था कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके एस्ट्रोलॉजर्स ने आके बताया उनके पापा को कि इसकी छोटी आयु है, ये 16 साल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मार्कंडे जी जब पैदा हुए तो भोले बाबा को याद करते थे, और उनको बहुत जल्दी पता चल गया कि उनकी तो उम्र सिर्फ 16 साल की ही है। शिवलिंग के पास जाके बैठ गए और नाम जाप करते रहते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इतने में जैसे ही वो 16 साल का हुआ, यमराज आ गया लेने के लिए। अच्छा, तो उसने क्या बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, और जाके शिवलिंग पे ऐसे जाके हक कर लिया कि भोलेनाथ मुझे नहीं जाने देंगे। भोलेनाथ प्रकट हो गए और यमराज को बोला, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू यहाँ पे इस बच्चे को लेने आ गया, इसको मैं दीर्घ आयु का वरदान देता हूं। तो उसको दीर्घ आयु दे दी, मतलब कि जब तक वो चाहेगा वो तब तक जिएगा। तो कहते हैं ना, कुंडली में वो 16 साल की उम्र तक थे, लेकिन उसने शिव जी का जाप कर करके अपनी कुंडली ही पलट दी। और फिर उन्होंने वो मंत्र दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को पढ़ के किसी मरते हुए को भी आप जीवित कर सकते हो। तो इस मंत्र का जो सबसे ज्यादा उच्चारण जब हुआ था, तो वो तब हुआ था जब चंद्रमा को श्राप लगा था। जब शिव जी ने चंद्रमा को अपने सर पे धारण किया था उसको बचाने के लिए, तो बहुत नाम जाप हुए थे, लाखों करोड़ों नाम जाप हुए थे। पर फिर और भी गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र बेसिकली ना ब्राह्मणों के लिए होता है। जो लोग ब्राह्मण होते हैं
जो जनेऊधारी होते हैं वो उनके पढ़ते हैं लिए। गायत्री मंत्र, ये हमारे लिए नहीं होता, हम नहीं पढ़ सकते उसको। देखो मैं तो बिना नॉलेज के मुझे क्योंकि हाँ। सुकून मिलता है। और ओम नमः शिवाय भी इसलिए। नहीं पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र होता है, हम्म, और शिव जी का अगर आप किसी को मंत्र करना चाहिए तो करना चाहिए साम सदाशिव, साम सदाशिव, अच्छा। उनका नाम जाप होता है। ओम नमः शिवाय एक गुरु मंत्र है जो कि गुरु के द्वारा ही आपको दिया जाएगा। पर कोई बात नहीं, आज आपको पता चल गया ना, आज पता चल तो गया। थोड़ा चेंज कर लेना फिर, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा रिसर्च करके या अपने गुरु से हम्म, पूछ के कि मुझे हम्म। करना चाहिए कि नहीं, या मेरे लिए ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ठीक हो, है ना। आपके गुरु आपको बता सकते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण करो। मम्मी ने मुझको एक स्टोरी बताई थी बड़ी प्यारी सी, कि ना एक ना भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, विष्णु भगवान को मानने वाला पहले के जमाने में। तो वो रोज ध्यान पे बैठता था भगवान के, रोज। और भगवान उससे इतना इम्प्रेस थे, बहुत इम्प्रेस थे उससे, इतनी अच्छी साधना करता था कि एक दिन नारद मुनि उसके मिलने आ गए, उसको देखने आ गए कि यार ये तो बड़ा अच्छा साधक है, बहुत अच्छी ध्यान करता है ये तो नारद जी से स्टोरी सुनता रहता था वो विष्णु भगवान की, और अपनी ओर से भी अपने भाव बताता था। फिर एक दिन उसके मन में एक क्वेश्चन आया कि प्रभु से एक बार पूछना कि मैं पैसा कितना कमा सकता हूं। तो नारद जी ने बोला ठीक है, मैं कल पूछ के तेरे को बताऊंगा। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से पूछा कि ये बंदा पूछता है कि ये पैसा कितना कमाएगा। विष्णु भगवान ने कहा रोज का 1 रुपया। उसने कहा ठीक है, उसने जाके बता दिया कि रोज का 1 रुपया। 1 रुपया भी उसको बहुत होता रहा। तो उसने कहा 1 रुपया, अरे वाह, इससे तो मेरा घर बहुत अच्छा चल जाएगा, मेरे तो 1 रुपये में सब कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो बहुत बहुत प्रसन्न, और वो रोज का 1 रुपया कमाने लग गया। अब थोड़ा लाइफ निकल गई। अब क्या हुआ, उसकी शादी हो गई। जैसी उसकी शादी हुई, उसकी आमदनी होगी 11 रुपए। अब वो तो उस वक्त एंजॉय कर रहा था, अपनी बीवी के साथ घूम रहा था, खर्चे कर रहा था, बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो उसको रियलाइज नहीं हुआ कि 11 रुपए आ गए, भगवान ने तो 1 रुपए बोला था। अब उसका बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद उसकी आमदनी होगी 51 रुपीज। अब भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया 51 रुपीज। ये ध्यान पे बैठे, इसको डर लगे कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि विष्णु भगवान ने तो 1 रुपया बोला था, और अभी तो मेरे पास 51 रुपीज आ रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो गलत है। नारद मुनि जी को बुलाया फिर से। नारद मुनि जी से पूछा कि मैं तो 51 रुपए कमा रहा हूं, अभी आपने तो 1 रुपया बोला था, भगवान की बात कैसे गलत होगी, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, आप प्लीज उनसे पूछ के बताओ, क्योंकि मैं तो 1 रुपए में संतुष्ट हूं, मैं 1 रुपए में मैं अपनी बीवी को भी संभाल लूंगा, बच्चे को भी संभाल लूंगा। विष्णु भगवान के पास गए, और विष्णु भगवान ने बोला 51 रुपए कमा रहा है, बिल्कुल सही कमा रहा है, पर नारद जी बोलते बोलते आपने तो 1 रुपया बोला था प्रभु। तो बोला हाँ, बोला तो 1 रुपया ही था, उसकी किस्मत का तो 1 रुपया ही है, उसकी जो बीवी आई थी उसका 10 रुपया है, लेकिन वो कोई काम नहीं करती, वो कोई कमाने नहीं जाती, उसका पति कमाता है, तो उसको उसके 11 रुपए मिले। अभी उसका बच्चा हो गया है, अभी बच्चा काम न कर नहीं सकता, तो उसके 40 रुपए हैं। तो आते तो उसके पास अपना 1 रुपया तो आ ही रहा है, प्लस अपनी बीवी का 10 रुपया आ रहा है, प्लस अपनी बच्चे का 40 रुपया आ रहा है। तो उसको बोलना जरा घमंड न खाए, वो इसका नहीं है। तो समझ रहे हो। तो शादी जब हो जाती है एक इंसान की, तो लक जो जुड़ता है बीवी का, उससे इंसान की तरक्की होने लगती है। बोलते हैं ना शादी के बाद तरक्की हो जाती है। ये मेरी मम्मी मुझे इसलिए सुनाती जैसे मैं शादी कर लूं। है ना, अच्छी है ना स्टोरी। या बट यही तो ट्रूथ है ना। हनुमान जी की मम्मी ने कैसे बताया कि हनुमान जी में कितनी शक्ति है। अरे हाँ, आपने बताया था। तो ये मैंने इंद्रेश जी की कथा सुनी थी। हाँ। इंद्रेश जी ने बताया कि जब जीत गए थे राम जी, हाँ, तो जब भ्रमण कर रहे थे पूरे अर्थ का, पूरी धरती का भ्रमण कर रहे थे पुष्पक विमान पे, तो हनुमान जी भी साथ में थे। अब हनुमान जी का घर आया नीचे, तो राम जी ने बोला अरे हनुमान, शायद ये तुम्हारा घर है ना, हो लेते हैं थोड़ी देर तो के लिए, आओ चलो तुम्हारे घर चलते हैं। बिल्कुल। तो हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न कि आप मेरे घर चलोगे, मतलब भगवान श्री राम आप मेरे घर आओगे। बिल्कुल। तो चलो वो तो खुश हो गए कि चलिए। अब वहां पे मिली अंजनी मैया। अंजनी मैया तो बहुत खुश,
देख के राम जी को, हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को, सीता मैया को, और उन्होंने बोला कि पुत्र हो तो ऐसा, जैसे आपने बोला कि पुत्र हो तो हनुमान जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, माँ और बाप कितने भाग्यशाली हैं हाँ। जिनका हनुमान पुत्र है। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास ऐसा पुत्र है। एक बच्चा होता है वो अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा पे भेजता है, लेकिन हनुमान जी तो भगवान को स्वयं ले आए, स्वयं ले आए अपनी माँ के आगे। तो माँ ने बोला कि ऐसा पुत्र सबको मिले, इनसे अच्छा पुत्र कोई नहीं हो सकता। अब माता को बताया हनुमान जी ने कि किस प्रकार राम जी ने रावण को हराया, पूरी कथा सुनाई। तो माता खुश नहीं हुई। माता कहती, हनुमान तुम्हारे होते हुए राम जी को जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम अपना शरीर बड़ा कर लेते, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे में टांग लगाते तो नीचे धरती में, पाताल लोक में घुस जाती पूरी श्रीलंका रावण समेत, कुछ ना बचता। बिल्कुल। तो तुमने राम जी को क्यों इतना परेशान किया? लक्ष्मण जी वहां सुन रहे थे। लक्ष्मण जी कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता माता, ऐसे थोड़ी होता है कि तुम्हें इतने शक्तिशाली है कि कुछ भी कर देंगे। तो उनकी माता को थोड़ा दिल पे ये बात लगी कि जी मेरे पुत्र के बारे में ऐसा बोल रहे हो, तो मैं तुमको बताती हूँ कि कितनी शक्ति है मेरे हनुमान में। अब सामने ही उनके एक पहाड़ होता है, माता पहाड़ पे चढ़ जाती है अंजनी माता। हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया बाहर आ जाते हैं देखने के लिए। तो अंजनी माता पहाड़ से हनुमान जी को देखती हैं और उनका वो बच्चे का स्वरूप याद करती हैं कि हनुमान जी जब छोटे बच्चे छोटे से थे, तो उनके अंदर ममता उमड़ी बहुत ज्यादा और उनका दूध निकलने लग गया। जी। तो जैसे ही वो दूध की बूंद उस पहाड़ के ऊपर गिरी, उस पहाड़ में इतनी तेज फटा वॉल्केनो कि पूरा आसमान काला हो गया काला और धरती कांपने लग गई। तो मां ने बोला, देख, एक बूंद इस पहाड़ की क्या हालत कर दी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने आज तक किसी मर्द को नहीं छुआ, और इस हनुमान ने इस मां का दूध पिया है। तो तू सोच इसमें कितनी शक्ति होगी। बहुत अच्छी कथा। आप वास्तव में हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। मैं बहुत क्योंकि प्रेम आप बड़े भावुक हो जाते हैं। हनुमान जी की बात मैं ये कह रहा था, हनुमान जी को बहुत से लोग वॉरियर समझते हैं ना, कि वो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हम हनुमान जी तो इसको मार देते हैं उसको। सब लोग हनुमान जी को ऐसे समझते हैं, महाबली हनुमान। हनुमान जी सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े वैष्णव, सबसे बड़े भक्त। सिर्फ प्यार के अलावा और किसी चीज से उनका लेना देना ही नहीं, सिर्फ प्यार, सिर्फ राम जी से प्यार ही था उनका मकसद। तो अगर हनुमान जी को कोई याद करता है ना, तो उनके प्यार से याद करो, राम जी से। हम बोलते हैं हनुमान जी जय बजरंगबली, जय हनुमान, नहीं, राम भक्त हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान, ऐसे बुलाओ उनको तो बहुत अच्छा लगता है उनको। हनुमान जी की एक मल्टीवर्स वाली स्टोरी है बेसिकली। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने गए थे। हाँ, हनुमान जी ने मांगा क्या था वरदान में जब वो सिंदूर लगा के आए थे अपने शरीर पे? नहीं, वो वरदान में नहीं मांगा था। हनुमान जी ने, क्या हुआ था कि सीता मैया मांग भर रही थी। तो हनुमान जी ने पूछा कि ये क्यों करते हैं, सिंदूर क्यों लगाते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि वो प्रेम करती हैं राम जी से, उनके प्रेम में ऐसा प्रभु खुश हो जाते हैं। हाँ, प्रभु खुश हो जाते हैं इससे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो पूरा सिंदूर में लिपट के आगे हनुमान जी की, मेरे से खुश रहेंगे मेरे प्रभु, मेरे से खुश रहेंगे। तो प्रभु इतना खुश हुए, प्रभु ने पूछा कि हनुमान ये क्या है? उन्होंने बताया कि प्रभु, माता इतना सा सिंदूर लगाती है और आपकी आयु लंबी हो जाती है, आपकी आयु लंबी हो जाती है और आपको बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैं अगर पूरे शरीर पे लगा तो आपकी आयु कितनी लंबी होगी? ये बात हुई थी। तो राम जी ने बोला, हनुमान मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो। हनुमान जी ने क्या मांगा? हनुमान जी ने ये मांगा कि प्रभु जहां राम का नाम हो वहां मैं हूं। राम जी कहते हैं, क्या मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? अमर होने से भी बड़ा वरदान मांग रहे हो। अमर तो वो पहले से थे। जब वो सूर्य खाया था, जब बेहोश हुए थे, बिल्कुल तब अमर हो गए थे। कहते तुम पता है क्या मांग रहे हो हनुमान? कहते मुझे नहीं पता, मुझे तो बस राम नाम से मतलब है प्रभु, और किसी से मतलब नहीं। राम जी ने बोला तथास्तु। अब उन्होंने मांगा क्या था वो राम जी ने उनको बताया कि तुम क्या मांग रहे हो। कह रहे
पृथ्वी पे मृत्यु लोक, जो ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में राम का नाम एक ही बारी में कहीं लाखों बंदा ले रहा होगा, तो एक बॉडी वहां पहुंचेगी कैसे? तो हनुमान जी की मल्टी बॉडीज हैं। और ये तो सिर्फ मृत्यु लोक की बात है, जो बाकी की जो पृथ्वी है, बाकी की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे वहां पे राम की बात होती है, हनुमान जी वहां पे भी हैं। क्या बात है। तो हनुमान जी ने इतना बड़ा वरदान मांगा था। क्या बात, क्या तो बात। इसलिए कहते हैं जहां राम का नाम है वहां पे हनुमान है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो राम जी को जब पता था कि अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना है, भाई मेरा काम हो गया, रावण को खत्म कर दिया, अपना सारी लीलाएं पूरी हो गई, अब जाना है। अब हनुमान जी कौन है? शिव जी के अवतार, खुद महाकाल। कैसे कोई ले जाएगा राम जी को? इतनी हिम्मत। अब राम जी को तो पता था कि भैया साथ ही घूमते हैं हमारे, अब ये तो हमें जाने देंगे नहीं। वैसी पूरी बॉडी में सिंदूर लगा के आ गए कि मेरी आयु लंबी करनी है इन्होंने, तो ये तो मुझे जाने देंगे नहीं, हमेशा साथ ही रहते हैं। तो राम जी ने क्या किया? पांव मारा जोर के जमीन पे, एक क्रैक आ गया, धरती में क्रैक आ गया। उन्होंने अपनी अंगूठी गिरा दी वहां पे, जो कि पाताल लोक चली गई। और हनुमान जी को बोला, हनुमान मेरी अंगूठी। हनुमान जी उसी वक्त ही मच्छर का रूप किया, छोटा किया और घुसते चले गए, पाताल लोक जाते चले गए, जाते चले गए, जाते चले गए। अब वहां पे उनको मिला पाताल लोक का राजा। पाताल लोक का राजा वहीं बैठा हुआ था, वेट ही करा था। वो कहता, आ गए हनुमान? हनुमान जी कहते, तू कौन? बोलते, मैं पाताल लोक का राजा। आ गए तुम? तो हनुमान जी कहते, हाँ। तुम राम जी की अंगूठी लेने आए हो ना? हनुमान जी कहते, हाँ। कहते, वो पड़ी, देख लो। और वो पीछे मुड़ते हनुमान जी, वहां करोड़ों अंगूठियां पड़ी हैं, करोड़ों राम जी की। तो वो देख के स्तब्ध हो गए कि ये क्या है, इतनी अंगूठियां, और सारी राम जी की ही हैं, ये मेरे राम की ही हैं। वो तो समझते हैं ना। पाताल के राजा ने बोला कि हनुमान, तुम हर यूनिवर्स में हर चक्र के बाद बार बार आते हो, और तुम्हारे राम जी तुमको ऐसी धोखा देके चले जाते हैं। अब तुम्हारे राम जी गए। क्या बात है, क्या बात। ये मल्टीवर्स एक ये भी वहां पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हनुमान जी कैसे हैं? मतलब बहुत से लोग हनुमान जी को ऐसा बोलते हैं ना, वॉरियर हैं, महाबली हनुमान, इनके आगे कोई नहीं टिक सकता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, राम नाम के भूखे हैं। आपने बोला कि उनको बोलो राम राम, मैं पता क्या बोलता हूं? राम भक्त हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की जय। फिर राम राम। प्रभु मुझे मेरे बिहारी जी और राधा रानी के लिए प्यार दो, जैसा आप प्यार करते हो ना, क्या बात, वैसा प्यार दो। उसका 1% भी आ गया ना मेरे अंदर, तो मैं तर जाऊंगा। बिल्कुल तर जाऊंगा मैं, बिल्कुल। तो अभी हॉलीडेज चल रहे हैं और आप लोगों का वेकेशंस पे जाने का भी प्लान होगा, कहीं घूमने का मन हो, तो सबसे पहले बुकिंग का सीन आता है। फ्लाइट्स, होटल्स, बस, इंश्योरेंस और फिर अलग अलग एप्स, अलग अलग प्राइजेस, पूरा कंफ्यूजन। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ ईजो ट्रिप ऐप के बारे में। ये एक ऑल इन वन ट्रैवल ऐप है, जहां आप फ्लाइट्स, होटल्स, बस, बुकिंग्स और ट्रैवल इंश्योरेंस सब कुछ एक ही जगह इजीली बुक कर सकते हो। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रिप्स, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में। पेमेंट भी काफी सिंपल है, इजी ऑप्शंस और EMI फैसिलिटी के साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि ट्रैवल प्लान्स कभी भी चेंज हो जाते हैं। अगर आप बुकिंग के टाइम राधे राधे का कोड यूज करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपनी ट्रिप को इजी और टेंशन फ्री बनाना चाहते हो, ईजो ट्रिप ऐप जरूर ट्राई करो। राधे राधे। तो जब मैं पहली बारी बरसाना गया, तो हम सुबह सुबह सोच के गए थे कि गाड़ी में ना पराठे और अपना लेके जाते हैं, रास्ते में खाते हुए जाएंगे, क्योंकि लेट हो रहे थे, जल्दी जल्दी जाना होता है बरसाना, फिर उसके बाद वृंदावन भी जाना था। तो अब क्या हुआ, मैंने नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया मैंने। हम गाड़ी से ऐसी, हम जब निकले, घर से निकले, तो क्या हुआ, मम्मी ने कहा, बोला कि भूख लग रही है, चलो पराठे निकाल लेते हैं। पराठे गाड़ी में थे ही नहीं, घर रह गए, सिर्फ सब्जी आ गई। अब मेरा मन था कि मैंने कहीं पे कथा सुनी थी कि 3 लोग वृंदावन से गए थे जो बिहारी जी के थे, जो बिहारी जी को मानने वाले थे कि ये हमारे अपने हैं। तो वो वहां जाके बोलते कि हम मांगेंगे नहीं। तो रात को उनके पास ऐसी एक बच्ची आई जो भोजन पवा के गई जी, कि उन्होंने बस डिमांड करी। तो मैं घर से डिमांड करके गया था कि मुझे समोसे खाने हैं, राधा रानी मुझे समोसे खाने हैं। तो
अब हम जैसे तैसे पहुंचे, बहुत भीड़, गोवर्धन की पूजा थी उस दिन। पहुंचे, मैंने बोला मुझे समोसे खाने राधा रानी, बस यही मेरा चिंतन चल रहा, समोसे 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 समोसे। आज मुझे देखना है, राधा रानी पहली बार ही बुलाया है, समोसे खाने हैं। गोवर्धन की पूजा थी तो बहुत ही भीड़, मतलब इतनी भीड़ कि हमको वो सीढ़ियां चढ़ने में कम से कम 1 घंटा लग गया। उसके बाद जैसे तैसे करके बिल्कुल एंड में पहुंचा मैं। अब एंड में जब बिल्कुल उनका जो एरिया है जहां पे लोग खड़े होते हैं, उसके पीछे भी है ना, हाँ, जो खुला एरिया है, हाँ, वहां से मैंने देखा राधा रानी को, और मैंने बोला ऐसे इशारा करके, मुझे आगे बुलाओ आगे। ठीक है, इतनी भीड़ में मैंने बोला मुझे आगे बुलाओ आगे। भाई मैं जूं करके बोला है, विद इन 5 मिनट मैं आगे। अब मैं आगे तो पहुंच गया, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो उनके साथ में ना एक रेलिंग है, मतलब वो उस दिन बाहर आ रखे थे, अपने फाटक से बाहर आके 56 भोग लगे हुए थे, और साइड में रेलिंग होती है उनकी। तो मैंने बोला मुझे वहां आना है, वहां उस साइड, ऐसे करके मैंने उनकी साइड वाला इशारा किया। बिहारी साइड वाला ये था, बिहारी जी वाला ये वाला साइड था, मैंने उनके इशारा किया, मैंने कहा मुझे वहां आना है। अब पता नहीं, ये बात बोल के मैं निकला हूं पीछे, अपनी मम्मी के पास वापस गया हूं, भीड़ में ही कोई लेडी आई, सुंदर सी लेडी। उन्होंने बोला हेलो पारस, फोटो खिंचा सकती हूँ मैं आपके साथ? मैं कहा जी बिल्कुल। उनके हस्बैंड है, उन्होंने फोटो ली। बोलता आपके दर्शन हो गए? मैंने कहा हाँ हो गए। कहता वहां से हुए क्या? वहां से जहां मैंने उंगली की थी, इशारा किया था। मैं कहा नहीं, मुझे वहां जाना है। तो उनकी वाइफ बोली आओ हम आपको लेके चलते हैं। उन्होंने मुझको अंदर पहुंचवा दिया और वो दोनों गायब। वो आए नहीं दोनों साथ में। क्या बात है। मैं राधा रानी के पास गया, मैं दर्शन किए, मैंने बिहारी जी को भी देखा। मैं कहा वाह, अलग ही, यहाँ पे तो बिल्कुल टेढ़े खड़े हुए हो। हाँ। है ना, बिल्कुल टेढ़े खड़े हैं वहां पे। और राधा रानी को मैं पहली बार देख रहा, मैंने उनको बोला कि समोसा नहीं दिख रहा कहीं पे। 56 भोग लगा पड़ा था, समोसा कहीं नहीं था। पंडित जी आए पास में, मैंने पंडित जी को बोला पंडित जी समोसा दो, सीधा यूं बोला। वो कहते चलो चलो निकलो यहाँ से। उनको क्या लेना देना है, कौन है मैं, कौन क्या। उन्होंने बोला कोई आया भक्त बकवास करे, चल निकल यहाँ से। उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैंने राधा रानी को देखा, मैं कितने बदतमीज है, इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया मुझको। मतलब ऐसे थोड़ी बोलते हैं, मैंने तो समोसा ही मांगा था और आप समोसा चाहिए मुझको। अब ये वहां से निकाल दिया। मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, मम्मी के पास गया, मैं कहा नहीं मिला यार। मम्मी कहती क्या नहीं मिला? मैं कहा समोसा। कहती मतलब? मैं कहा समोसा मांगा था मैंने इनसे, समोसा नहीं दिया, भूख लग रही है। कहती चल कोई बात नहीं, आप मैं तेरे को खिलाती हूँ, नीचे खिलाती हूँ, नीचे खिलाती हूँ। मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ हम बाहर निकलने वाले हैं मंदिर से, एक बिहारी जी की साइड पे वही रेलिंग के अंदर एक फैमिली जोर जोर के चीख रही है, पारस 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 पारस, इधर आओ इधर आओ। मम्मी ने बोला जाते को बुला रहे। मैं कहा मैं हुआ है दर्शन, बार बार थोड़ी करने। कह रहे नहीं तो जाते को बुला रहे। मैं गया। वो मुझे लोग जो बिहारी, जो राधा रानी का ये जो मंदिर है, उसके जो वो पुजारी थे पंडित जी, वो उनके नाना जी थे उस पूरी फैमिली के। तो वो फैमिली मुझे पूरा अंदर लेके गई। राधा रानी के जहां से वो बाहर आते हैं, हाँ। वो रूम दिखाया। उस रूम के बाहर बैठ के मैंने भोजन पाया। भोजन क्या पाया? जो 56 भोग लगे हुए थे, पंडित जी ने उसमें से 56 के 56 भोग दिए और राधा रानी का पान दिया, राधा रानी वाला ही पान दिया। ठीक है, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं पड़े। मैंने तो मांगा था समोसा, उन्होंने अपनी ओर से सब कुछ दे दिया मुझे कि ले तू सब खा ले, पर समोसा नहीं आया। नीचे उतरा, पान खाया आधा, बाकी सबको बांटा, अपने साथ में जो फैमिली थी प्रसाद सबको दे दिया। अब नीचे जा रहे थे, पहाड़ से नीचे उतरे, समोसा कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला समोसा। मैं कहा ये क्या चक्कर है, मतलब मैं पहली बार ही आया, समोसा भी नहीं खिलाया, मतलब सब कुछ खिला दिया। मानता हूँ उसको, मैं रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ, पर समोसा खाना था मुझको। अब वहां से हम निकल गए, वृंदावन चले गए। वृंदावन मेरा घर। वृंदावन में मैं जाके सो गया। मैं कहा शाम को जाऊंगा बिहारी जी, अब बहुत भीड़ है, दोपहर का टाइम है, उनको रेस्ट कर रहे हैं ना, उनको रेस्ट भी करना था। तो मैं भी सोता हूँ शाम को 6 बजे जब उनका फाटक खुलेगा तब जाऊंगा। अब वहां पे भी भीड़, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन का दिन, बहुत भीड़। मैं, मम्मी, फैमिली सारे पहुंचे। मैं मम्मी के साथ था। यहां मैं थोड़ा सा आगे हुआ दर्शन करने, और दर्शन पूरी भीड़ में भी बिहारी जी ने बिल्कुल सामने से दर्शन दिए मुझको। इतने में वापस पीछे आया हूं, मम्मी के हाथ में टोकरी। कहते क्या मांग रहा था सुबह से? मैं कहा समोसा। कहते ये देख, समोसे ही समोसे। क्या बात है। मैं कहा ये कहां से आए? कहते अभी एक लड़का आया, हाथ में थमाया,
बोलता है कि ये लो जी माता रानी प्रसाद, और ये बोल के कहाँ गया समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई 10-15 समोसे, क्या बात। 10-15 समोसे। मैं इतना खुश समोसे देख के, मैं बिहारी जी को बोल रहा हूँ, मैं कहा ये क्या लीला है, मांगा वहां था। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो अब देखो राधा रानी क्या है, माँ है, ठाकुर जी ने बोला डिमांड समोसा पूरी- चाहिए तो ठाकुर जी ने वहां नहीं डिमांड दे पूरी- पाई, तो वहां कॉल लगा दी, हेलो पहुंचा दो। और 15 समोसे, भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पूरी फैमिली ने वो समोसा खाया है, सबने 2-2 समोसे खाए, तृप्ति मिल गई। मतलब इतनी खुशी और इतना अच्छा लगा ना खा के कि मैं उस समोसे का टेस्ट भी नहीं बता सकता, कितना ही टेस्टी था। क्या बात है। और ये समझ नहीं आया कि बच्चा कौन देके गया मम्मी को, ठाकुर जी देकर गए। बिहारी जी देके गए खुद। ये मेरी बरसाने की पहली स्टोरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना प्रसन्न हुआ। और सेकंड टाइम भी जब मैं बिहारी जी गया, फिर से कोई बंदा समोसा देके गया। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना ये आता है, इसको समोसा चाहिए होते हैं। तो मेरे पास समोसा पहले ही पहुंच जाता है। क्या बात है। वृंदावन में ऐसे कई संत हैं जो कि होली चिंतन में खेलते हैं, और जब आंख खोलते हैं तो उन पे रंग होता है। हाँ। और ये एक वाक्य मुझे उन्होंने बताया, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ फील किया। अभी थोड़े दिन पहले महाकुंभ था। हाँ। मुझको महाकुंभ जाना था, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। तो मुझे था कि यार गुरु और चंद्र स्ट्रांग हो जाएंगे, गज केसरी योग मेरा वैसे ही चल रहा है, तो और स्ट्रांग हो जाएगा, हो के आना चाहिए। पर राधा रानी की जैसे मर्जी, नहीं जा पाए। मैं नाम जाप में बैठा हुआ था, उनका नाम जाप कर रहा था उनके सामने बैठ के, और मन में ऐसी नाम जाप करते करते आ गया कि मैं वहां नहीं गया, महाकुंभ नहीं गया, बस इतना आ गया। भाई साहब, मैं बच्चा का रूप हो गया मेरा उसी वक्त ही। जहां मैं राधा नाम को देख रहा था, मुझे राधा नाम हट गया, मैं बच्चे के रूप में नीचे आ गया, महाकुंभ पहुंच गया, और मेरा हाथ एक लेडी ने पकड़ रखा, और हाथ बहुत सुंदर है और पाँव बहुत सुंदर है। वो मेरी राधा रानी ही थी। और जहां मैंने कहा डुबकी मारनी है, और सीधा मैं पानी में हूं, सीधा डुबकियां मार रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनकी शक्ल, नैन नक्श देख लूं। आंख ऐसे बार बार पानी में से ऐसे करके देख रहा हूं कि दिख जाए, बस हाथ और पाँव। और तब तक डुबकी मारता रहा हूं जब तक मेरा नाम जाप खत्म नहीं हो गया। पता नहीं मैंने कितना नाम जाप कर लिया होगा उस टाइम, बस फील ले रहा था। और जब मैंने आंख खोली है, मैं पूरा भीगा हुआ था, और मेरी सांस ऐसे आई है वापस कि जैसे मैंने अभी पानी में से बाहर आया हूं। और इतना हल्का और इतना लाइट, मेरे कपड़े पूरे भीगे हुए हैं, मैं पूरा भीगा हूं। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी डुबकी मार ली। कह रही कैसे? मैंने कहा ऐसे। कहती हैं चिंतन में यहाँ लोग होली खेलते हैं। हाँ। तो तूने चिंतन में महाकुंभ के डुबकी लगा ली, और राधा रानी ने लगाई। क्या बात। एक अम्मा थी कर्मा बाई करके, हाँ, खिचड़ी जिनकी खाई थी जगन्नाथ जी में। हाँ। तो जब नया नया जगन्नाथ जी स्टार्ट हुआ था वहां पे, तो कर्मा बाई बहुत छोटी हुआ करती थी। हाँ। और वो रोज खिचड़ी लेके जाया करती थी, सुबह सुबह का भोग खिचड़ी का उनको वही लगता था, ठाकुर जी को। हाँ। तो अब ये सालों साल चलता रहा। कर्मा बाई रोज खिचड़ी लेके जाती थी, और पंडित जी लेते थे और भोग लगाते थे सुबह सुबह 4 बजे। अब कर्मा बाई बूढ़ी हो गई, उनके घुटनों में दर्द होने लग गया। उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि अब से मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घुटने जवाब दे गए हैं, लाला अब से तुम आना मेरे पास, घर पे आना खिचड़ी खाने। सुबह 4 बजे तुम्हारा मंदिर खुलता है, तुम मेरे पास 3:45 तक आना, खिचड़ी खाना, पानी पीना, आ जाना वापस अपनी जगह पे। हाँ। अब ये बोल के वो अपने घर चली गई, और अगले दिन सुबह सुबह उठी और अपना खिचड़ी बनाना शुरू किया। आज ठाकुर आने वाला है, हाँ। घर पे आज आने वाले, लल्ला आने वाला है। अब जब वो खिचड़ी बना रही होती हैं, तो बाहर नॉक होता है, आवाज आती है, अम्मा खिचड़ी। अम्मा दरवाजा खोलती है, देखती है एक छोटा सा बालक आता है अंदर, और अम्मा से खिचड़ी मांगता है। तो कहता है अगर आ गया तो लाला तू आ गया, बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ। अम्मा खिचड़ी देती हैं, पानी देती हैं, और ठाकुर जी को खिलाते खिलाते अपना बात करती हैं, और ठाकुर जी खा के अपना मस्त चले जाते हैं पानी वानी पी के। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। अब इतने सालों से एक नियम चल रहा था उनका कि रोज सुबह सुबह मंदिर जाना और पंडित जी को देना, पंडित जी भोग लगाते थे। तो पंडित जी बोले इतना टाइम हो गया, ये कर्मा बाई आ नहीं रही आजकल, खिचड़ी का भोग नहीं लग रहा ठाकुर जी को। तो मैं काम करूंगा, जब कल सुबह आ रहा हूँ मंदिर की ओर, तो अम्मा की वहां से, अम्मा की रास्ते से आऊंगा, और वहां पे उनको पूछूंगा कि क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है। तो अगले दिन सुबह पंडित जी निकलते हैं अपना 3:30 बजे करीब। थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अम्मा
अपनी कुटिया के अंदर खिचड़ी पकवान बनाने लगी हुई है, उनको तो नहीं पता खिचड़ी बना रही है। हाँ। वो जाके अम्मा को बोलते, अरे अम्मा क्या सुबह सुबह तुम पकवान बना रहे हो और आजकल मंदिर नहीं दिख रहे, सब तबीयत वगैरह ठीक है? तो अम्मा बोली, अरे पंडित जी अब कहाँ, अब तो ठाकुर मेरे पास आता है ना, लल्ला मेरे पास आता है खाना खाने, खिचड़ी खाने, तो खिचड़ी बनाने बस आने वाला होगा। अब पंडित जी सोचते हैं, अरे यार अम्मा बुढ़ी आ गई, सठिया गई है, कुछ भी बोल रही है कि ठाकुर जी आ रहे हैं। तो देख के बोलता है, अम्मा एक बात बताओ, आप तो नहाए धोए भी नहीं हो और खिचड़ी बना रहे हो। अरे पहले नहा धो लो, फिर पाठ पूजा करो, फिर खिचड़ी बनाओ, भोग लगाओ, फिर खिलाओ ना जो तुम्हारा लल्ला आता है। उनको लगा कोई भी आता होगा। अब अम्मा जी के दिमाग में बात आ गई कि यार हाँ नहाना तो चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए, भोग भी लगाना चाहिए, तो ठीक है मैं कल से यही करूंगी। और पहले के जमाने में क्या होता था, घड़ियां वड़ियां होती नहीं थी, अलार्म्स होते नहीं थे। अम्मा का जो नियम था वो उसी नियम से उठती, 3:30 बजे उठती और सीधा खिचड़ी बनाना शुरू कर देती थी। लेकिन अब अगले दिन अम्मा उठी वही सेम 3:30 बजे। अब अम्मा घुस गई सीधा नहाने, नहा धो के आई, इतने में पूजा करने लगी, पूजा खत्म हुई, इतने में आके खिचड़ी बनाने लगी। जैसे खिचड़ी के लिए बर्तन रखा, इतने में नॉक हो गया, अम्मा खिचड़ी। अम्मा ने कहा, अरे लाला तू आ गया, अरे आज मैं लेट होगी, तू आ बैठ, बस मैं नहा रही थी, धो रही थी, ये करती वो करती, मैं तेरे लिए बनाती हूँ, फटाफट बनाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ। तो अम्मा फटाफट फटाफट खिचड़ी बनाती है। अब अम्मा जैसी खिचड़ी बनती है लाके परोस देती है, क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे थे, अम्मा लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो, वहां फाटक खुलने वाला है, फाटक खुलने वाला है। अम्मा लाके खिचड़ी रखती हैं गर्मा गर्म, धुआं निकलते हुए, और ठाकुर जी फटाफट 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 खाने लगते हैं उसको, और फटाफट खा के भाग लेते हैं, पानी भी नहीं पीते। अम्मा कहती है, अरे लाला पानी तो पी ले, इतनी गरम गरम खिचड़ी खा गए तू। ठाकुर जी तो बगली है क्योंकि वहां फाटक खुलना है। अब वहां वही पंडित जी ने फाटक खोला, जैसे ही फाटक खोला तो देखा जगन्नाथ जी के यहाँ पे खिचड़ी लगी हुई है। तो अब पंडित जी वहां गए, श्री विग्रह के पास गए, उन्होंने ऐसे करके अपने हाथ से पोंछा और उनका हाथ जल गया। उनका हाथ जल, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, इतनी गरम गरम खिचड़ी सूरज में कहां से आई? या तो ये रात को लगी होती तो अभी तक ठंडी हो गई होती, इतनी गरम गरम कहां से आ गई? अब सुबह सुबह के पंडित जी ने अपने रिचुअल्स खत्म करे जो जो करने होते हैं। उसके बाद पंडित जी को लगी बहुत तेज नींद, बहुत तेज नींद लगी। अब पंडित जी सोए, ठाकुर जी सपने में आए, बोलते, पंडित तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी अम्मा को ऐसा बोल के आया कि तू नहा ले, पहले तू पूजा कर ले, फिर भोग लगा ले, और उसके बाद तू मुझे खिला। भाई मुझे उनका भाव पसंद है, मुझे उनका प्यार पसंद है, मुझे ये नहाने धोने और ये भोग वोग जो तुम लगा के करते हो, मुझे उससे कोई लेना नहीं। अगर तुम्हें भाव नहीं है तो सब बेकार है। तो ये मेरी अम्मा का भाव है, तू कौन होता है बोलने वाला? जाके मना कर उनको, मेरा आज सुबह मुंह जल गया। तेरा हाथ जला ना थोड़ा सा पोंछने में, तो सोच मेरा मुंह कितना जला होगा। अब ठाकुर जी ने ये बात थोड़ी सी इमोशनली पंडित जी को बोली, पंडित जी आंखें खुली और जोर जोर के रोने लग गए। अब पंडित जी भागते हुए गए अम्मा के पास, अम्मा के चरणों में पड़ गए, बोलते, अम्मा मुझे माफ कर दो, वाकई में आपके पास ठाकुर जी आते हैं और आपको नहाने धोने की जरूरत नहीं है, पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप उनको खिलाओ। अम्मा कहती है, अरे मैं तो बोल रही थी लाला आता है, आप ही बोल रहे थे ऐसा। तो उन्होंने बोला, नहीं अम्मा आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे भोग लगाते रहे वैसे ही भोग लगाओ। अब अगले दिन से वापस से वही चीज शुरू हो गई। क्या बात है। ठाकुर जान के कहते हैं भाई कि आज भी ठाकुर जी वहीं जाते हैं उनके घर के बाहर और रो रो के कि अम्मा खिचड़ी। क्या बात। इसलिए जगन्नाथ जी में आज भी पहला भोग जो है वो खिचड़ी का ही लगता है और वो कर्मा बाई के नाम का लगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन देखो ना, भोग लगता है खिचड़ी का, बट फिर भी आज भी ठाकुर जी आते हैं वो पुरानी बातों को याद करके। तो ठाकुर जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो ये बड़ी अद्भुत कथा लगती है मुझे। इसी से मुझे एक और कथा याद आ रही है। आज पता नहीं मुझे कैसे कथाएं याद आ रही है, मम्मी ने सुनाई थी और मैंने शायद इसको एक बार ही सुनाया होगा किसी को, सुनाता हूँ जितनी याद आती है। जैसे आपने वो बोला ना यमुना जी के उस पार दूध बेचने जाती थी, तो ये उससे मुझे याद आया। तो ये वृंदावन की घटना है और कुछ साल पहले की, मतलब कुछ साल पहले चले जाओ तो
अब यूपी है वृंदावन, वहां पे हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। हाँ। तो ऐसी एक मुस्लिम फैमिली का एक लड़का छोटा स्कूल जाता था, तो स्कूल के लिए बस पकड़ने जाता था और बस आती थी, स्कूल वाली बस। हाँ। अब वो तो वृंदावन है, वृंदावन में तो हर गली में मंदिर है हाँ। ठाकुर जी का। अब जहां ये खड़ा होता था ना, सामने मंदिर में, मतलब मंदिर का दरवाजा था और एकदम सामने ठाकुर जी और राधा रानी दिखते थे। अब ये वहां पे स्कूल बस का वेट कर रहा होता था और नजर इसकी पड़ गई ठाकुर जी पे, और जहां ही ठाकुर जी को देखना शुरू हुआ, जैसे कि आपने लास्ट टाइम बोला था, जब ठाकुर जी किसी को अपनाते हैं ना तो उसको वो बेचैन कर देते हैं। हाँ। वो बेचैन हो गया, वो ठाकुर जी को ही देखता जाए, कृष्ण कृष्ण करने लगे कि ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत ही सुंदर है। बस आई, बस आके चली गई, पर वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया और वो देखता रहा। घर जाके बोलता है, ये मंदिर क्या होता है, ये मंदिर में वो जो बांसुरी लेके खड़े रहते हैं, ये कौन होते हैं? तो उसके माँ बाप ने बोला कि ऐसी बातें नहीं करते, ये हमारे लिए नहीं है, ये काफिरों की चीज है, ये मंदिर हमारे लिए नहीं है, तो आज के बाद इसके बारे में बात मत करना और ना कभी जाना मंदिर। तो बच्चा चुप हो गया, चलो ठीक है। अब अगले दिन वो फिर आया अपनी बस पकड़ने के लिए, उसने फिर बस छोड़ दी। अब ऐसे 2-3 दिन लगातार चलता रहा। चौथे दिन वो फिर घर पे जाके बोलता है, ये ठाकुर जी की जो दुल्हन है ना वो बड़ी सुंदर है। ये जो है ना, जो बांसुरी पकड़ते हैं उसके साथ में जो दुल्हन खड़ी है ना, बड़ी सुंदर है। तो उसके घर वालों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, और इतने में एक उसका दोस्त आ गया घर पे, जो कि बोलता है कि तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा भाई, 4 दिन हो गए। तो उसके माँ बाप ने बोला, ये स्कूल नहीं आ रहा? बोला ना, ये स्कूल तो नहीं आता, वहीं खड़ा रहता है मंदिर के सामने। तो माँ बाप ने वो धुनाई कर दी, उसकी बहुत पिटाई कर दी और उसको अंदर रूम में बंद कर दिया, लॉक व्लॉक मार के, खिड़कियां बंद कर दी, चारों दरवाजे बंद कर दिए कि बाहर ही निकल पड़े। और अब वो पिटने के बाद अब वो बाहर ना निकल पाए, लॉक हो गया। अब वो क्या करे, याद करे किसको? ठाकुर जी की दुल्हन को, राधा रानी को याद करे। अब उसने जब उसको बंद कर दिया तो रोता रहता था, राधा रानी को याद कर करके रोता रहता था। लाडली एक नाम से सीख गया था कि इनको लाडली बोला जाता है, तो लाडली 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 करता रहता था। तो एक दिन आवाज आना बंद हो गई, खोल के देखा तो वहां से वो बच्चा गायब। अब माँ बाप डर गए कि भाई बच्चा गया तो गया कहाँ, हमने इसको बंद किया, चारों ओर से दरवाजे बंद हैं, कोई खिड़की नहीं खुली हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, गया तो गया कहाँ? अब पूरे वृंदावन में उसको ढूंढना शुरू किया, नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। इसकी फोटो दिखा दिखा के लोगों से पूछते हैं। तो एक गोस्वामी को पता चला ये बात कि एक लड़का है कि इसके माँ बाप ढूंढ रहे हैं, और उसके माँ बाप ने बोला है कि ये लड़का लाडली लाडली करता रहता है और मुस्लिम है। तो गोस्वामी को लगा, यार ये तो बड़ा ही अद्भुत बच्चा है जो कि इसके जुबान पे राधा रानी का नाम आ रहा है और ये उनके लिए उनको ढूंढता फिर रहा है, उनके बारे में जानना चाह रहा है, बड़ा ही अद्भुत बच्चा होगा ये तो वो गोस्वामी ढूंढने निकल गया उसको। गोस्वामी ने ध्यान लगाया, ठाकुर जी को बोला कि बताओ कहाँ है ये बच्चा। तो गोस्वामी ध्यान करते करते जा रहे थे, इतने में दिख गया कि सामने कोई लड़का बैठा हुआ, उसको वही लगा कि यार ये यही है, क्योंकि ये एक टक देख रहा है, सामने बैठा हुआ यही है। उसे क्या पहना हुआ था, नीचे से नीचे एक कपड़ा पहना हुआ था, बाकी ऊपर कुछ नहीं था। वो गोस्वामी जी उनके पास गए, उससे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ बेटा, क्या करते हो, घर से भाग के आए हो, क्या नाम है आपका? अब वो कोई जवाब ही ना दे, बस एक टक सामने यमुना जी के सामने देखे जाए देखे जाए। फिर उसके बाद एक लड़की आती है छोटी सी, वो कहती है, ए लल्ला इतने दिन से बैठा हुआ है, कुछ तो खा ले, ले तेरे लिए फ्रूट्स लेके आई हूं, ले खा ले। तो वो एक टक ही देखे जा रहा है, तो उसका मुंह पकड़ के अपनी ओर करती है, बोलती है खा ले, ये कृष्ण की दुल्हन ने भेजा है तेरे लिए, ठीक है। तो वो खाता है, उनको देखता है, जब सुनता है कि कृष्ण की दुल्हन ने दिया, थोड़ी सी फेस पे स्माइल आती है, फ्रूट खाने लगता है। तो जैसे ही वो एक बाइट खाते हैं तो वो बोलते हैं कि ना मुझको लाडली के पास जाना है, मुझे कृष्ण की दुल्हन के पास जाना है।
तो वो जो बच्ची होती है वो कहती है ठीक है मैं तेरे को लेके चलूंगी, मैं तुझे लेके चलूंगी, लेकिन तू खा ले, मैं रात को आती हूँ, ठीक है। और बाबा को बोला, गोस्वामी को बोला, बाबा ध्यान रखना इनका, ये यहीं रहेगा, मैं आऊंगी रात को। तो अब गोस्वामी ने उससे बात करना शुरू करी। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे स्कूल जाता रहा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और जैसे फिर उसने लाडली बोला, फिर से वो मौन हो गया, बिल्कुल चुप हो गया। उसके साथ गोस्वामी बैठ गया, है ना, बैठ गया वहीं पे, रात का वेट करने लगा। रात हुई, सामने से एक सुंदर सी अप्सरा जैसी एक लड़की आई और उसको बोलती है, चल लाला, तेरे को दुल्हन ने बुलाया है, तेरे को तेरी लाडली ने बुलाया है। तो वो खुश हो जाता है और वो उसको लेके निकलती हैं। जैसे ही वो लेके निकलती हैं, यहाँ उसके दिमाग में आता है ये है कौन जो ये रात को इतनी आई और दोपहर में भी कौन थी। तो जैसे ही घूम के देखते हैं वो दोनों गायब हो जाते हैं। क्या बात। तो वो कौन थी जो आई थी? वो लाडली जो कि सखी थी, जो उस बच्चे को लेने आई थी। क्या बात। वृंदावन में बहुत पागल है, देखे होंगे आपने, बहुत, है ना, बहुत पागल है। हम उनमें से एक हैं, है ना। तो उन पागलों का ठिकाना क्या है? बरसाना। बरसाना। वो वहीं जाके ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां जाएं कैसे? ये सच बता रहा हूं मैं। बरसाना वही जा पाता है जिसकी बाह पकड़कर कृष्ण ले जाते हैं। यदि आप उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो ना, अटारी की सीढ़ियों पे, तो आप अकेले नहीं चढ़ रहे हो, साथ साथ कृष्ण चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी उन सीढ़ियों पर चढ़ो ना तो ये महसूस करना कि आप जो एक एक कदम बढ़ा रहे हो ना, तो कृष्ण हाथ पकड़कर बढ़वा रहे हैं ऊपर की तरफ। बिल्कुल। आप अकेले नहीं चल रहे हो, आपकी क्षमता नहीं है वहां तक जाने की, क्षमता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बिना कृष्ण के तो राधा रानी की अटारी तक कोई पहुंच नहीं सकता। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, वो अटारी साधारण नहीं है। अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता वहां आकर के नतमस्तक होते हैं, वो अटारी है वो। एक और चीज बताऊं, मुझे आज पता नहीं बातें क्यों याद आ रही हैं, जबकि मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं आज। ठाकुर जी एक बार रेडी हुए, बचपन में रेडी हुए, पीतांबर पहना, काजल लगाया, प्यारा सा मोरपंख पहना, माला पहनी, सुंदर एकदम बन के बाहर निकले। बोलते, ए गोपी, देख कैसा लग रहा हूं मैं आज, बता मुझको। गोपी ने यूं देखा और अपना मुंह उधर कर लिया एकदम से, ठीक है, क्योंकि ठाकुर जी ने आवाज मारी, एक बार देखना तो बनता है। तो ठाकुर जी बोले, ए गोपी, क्या हुआ, मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई क्या, जो उधर मुंह करके देख रही है, मुझे देख नहीं रही? बोलती, भाई हम ब्रिजवासी हैं, हम तो झूठा लेते हैं, पहले अपने दर्शन राधा रानी को करा के आओ, उसके बाद हम आपको देखेंगे। तो ठाकुर जी को जाना पड़ता है बरसाना, पहले राधा रानी को दिखाने कि देखो मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं, बढ़िया लग रहा हूँ कि नहीं। जब उन्होंने बोल दिया ओके, तो फिर आगे बोलते हैं हाँ अब देखो, देख लिया। तो फिर देख के उनके लिए गीत गाए जाते हैं, उनको प्यार दिया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो कहते हैं ना, ठाकुर जी को भी बरसाना ही जाना पड़ता है अपना अप्रूवल के लिए। तो हम कौन है? हम कौन है? हमें जब ठाकुर अप्रूवल दे देते हैं तब आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल है ना। तो हमारे पास तो वो अप्रूवल है भाई। बिल्कुल। कोई एक स्टोरी बता रहा था वृंदावन की, रस खान की स्टोरी। हाँ, कि आपने जैसे बोला था कि वृंदावन में क्या मुस्लिम्स अलाउड हैं, ऐसे करके, है ना? हाँ। तो वो ऐसा है कि अलाउड तो सभी है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि बिहारी जी हैं, बिहारी जी तो भगवान है, वो तो सभी के हैं, है ना, हमारे लिए तो वो सभी के हैं। तो ये मम्मी स्टोरी बताती है मुझको, और ये रियल स्टोरी है कि एक ना वृंदावन में थे रस खान करके, तो वो अपना पान खाने गए एक पनवाड़ी की दुकान पे। उस पनवाड़ी की दुकान पे जब वो पान बना रहा होता है पनवाड़ी, तो वो देखते हैं कि एक ना पीछे ठाकुर जी की फोटो लगी हुई है, जो कि बचपने की है, और वो नंगे पांव खड़े हुए हैं, छोटे से हैं, 3-4 साल के, और मक्खन निकालते हुए उनकी फोटो थी। तो उन्होंने वो बड़ी देर से ना ऐसे फोटो को देखे जा रहे थे। पनवाड़ी ने पान दिया, उन्होंने पान खाया, चबाया, बोले ये बच्चा बहुत सुंदर है, इसके पांव भी बहुत प्यारे हैं। कितने साल का होगा ये? पंडित ने देखा, वो पंडित मतलब पनवाड़ी, तो पंडित ने पीछे देखा, कह रहे ये तुमको यहाँ मिलेंगे, यहाँ से तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन से जाओगे तो यहाँ राइट लोगे, लेफ्ट लोगे, वहां पे एक बड़ा सा महल दिखेगा, वो मंदिर को महल बोल रहे थे, कह रहे वहां पे तुमको मिलेंगे ये। कह रहे कितने साल का होगा ये बच्चा?
करे हो गए 4-5 साल का, ठीक है। अब वो पान खाते खाते वो बिहारी जी के पाँव को याद कर रहे हैं। अब जूते बन गए, जाते हैं पनवाड़ी के पास, जूते बना लिए, कहाँ मिलेगा बच्चा, बड़े खुश। तो बोला हाँ, यहाँ से तुम सीधा जाओ, वृंदावन आएगा, वृंदावन में तुम राइट लोगे, वहां से फिर आगे जाके लेफ्ट लोगे, बड़ा सा महल है, बहुत भीड़ होगी वहां पे, वहीं चले जाओ, वहीं मिलेगा अंदर बच्चा तुम्हें। ओ भाई, हाथ में लेके जूतों को देखते हुए, उनके पाँव को याद करते हुए वो पहुंच गए। अब जैसे ही वो थे तो मुल्ला बाबा थे, दाढ़ी टोपी वो सब कुछ है ना, तो मंदिर में एंटर करने लगे चमड़े का जूता लेके। तो पंडितों ने रोक दिया कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला अरे बच्चे के लिए मैं लेके आया हूँ, तो मुझे उसको जूते देने हैं। तो पंडित हंसने लग गए, चलो चलो बाहर बैठो, जाओ चलो निकलो यहाँ से। मतलब बेसिकली उनको निकाल रहे थे, पर वो थोड़े से जिद्दी, उनको हो गया था प्यार उनसे, मतलब उस बच्चे से प्यार हो गया था जो देखा था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतने लोगों से मिल रहा है, मेरे से भी मिल ही लेगा, मैं यहाँ बैठता हूँ, थड़े पे बैठता हूँ, कभी ना कभी तो बाहर आएगा, खेलने तो जाएगा ही, है तो बच्चा ही। बाहर बैठ गए जूते लेके सीढ़ियों पे। शाम होगी, रात होगी, 9 बज गए, मंदिर बंद। पंडित जो रोका था वो अपने 2-3 पंडितों के साथ जा रहा था वापस, तो उसने देखा अरे ये तो यही बैठा हुआ है अभी भी। अब अंधेरा हो गया, रात होगी, रात को 2-3 बज गए, वो वहीं पे बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, उनके पाँव को याद कर रहा है। अंदर से बच्चे के रूप में चलते हुए आते हैं बिहारी जी, उनकी गोद में बैठते हैं, उनकी दाढ़ी के साथ खेलते हैं, उनकी टोपी के साथ खेलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, और उनके बनाए हुए जूते पहनते हैं। 2-3 घंटा उनके साथ खेले, उनको अपने दर्शन दिए, और उसके बाद बोलते हैं अब मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया, ठीक है, मुझे नींद आ रही है अब। तो रस खाने का ठीक, ओके, टाटा बाय बाय। उसके बाद जब वो अंदर गए, रस खान के अंदर एक नई ऊर्जा सी आई, उनको समझ में आया वो उनको किसके दर्शन हो गए, उन्होंने क्या ही देख लिया, और वो किन से मिल लिए। तो आज वृंदावन में रस खान की बहुत सारी किताबें हैं जो कि उन्होंने ठाकुर जी के बारे में वर्णन किया हुआ है अपनी किताबों में। तो ये रियल स्टोरी है। वृंदावन जाओगे, रस खान की आप किताब उठा लो, कोई भी, मैजिकल बातें लिखी हुई उन्होंने, मैजिकल बातें। दिस इज अद्भुत। ये तो भाई माता सती थी। दक्ष ने माता सती को और शिव जी को इनविटेशन नहीं दिया था। सबसे बड़ा यज्ञ था दक्ष के घर पे, और वहां पे विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव को भी उन्होंने बुलाया था, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी के बिना भी वो पूजा पूरी नहीं हो सकती। पर दक्ष को इतना घमंड था, वो कहता कि मैं सब कर लूंगा, ठीक है। तो उसने विष्णु भगवान को बुलाया, उसने ब्रह्मदेव को बुलाया, उसने शिव जी को नहीं बुलाया। तो माता सती को ये बात पता चली कि दक्ष ने, मेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ रखा हुआ है और मेरे ही हस्बैंड को नहीं बुलाया। तो मेरे हस्बैंड तो देवों के देव महादेव है, इनके बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती। स्टिल ही इज नॉट कॉलिंग। तो वो उन्होंने बोला मैं जाऊंगी। तो शिव जी ने मना किया कि मत जाओ, क्योंकि शिव जी को तो सब पता चलता है, शिव जी को तो सब पता चलता है कि ये तो अब ऐसा होने वाला है। तो शिव जी ने बहुत मना किया कि मत जाओ, लेकिन अब 108वां जन्म था पार्वती माता का एज सती। तो माता सती वहां गई। माता सती जब वहां पे गई तो जो दक्ष था उन्होंने बदतमीजी से बोलना शुरू किया, क्योंकि शी वाज नॉट इनवाइटेड। अब हो सकता है कि कोलकाता में तुमको ये स्टोरी बताते हो कि काली माँ बन गई वो गुस्से में, लेकिन वो इतना ज्यादा उनको रोना आया, उनको इतनी ज्यादा बेइज्जती फील हुई कि जो वो हवन हो रहा था, जो आग जल रही थी, तो माता ने बोलते ना सती कर लेते अपने आप को, उसमें बैठ गई। हाँ, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया, और उनके शरीर में थे, माता सती के शरीर में से माता पार्वती एकदम से निकल के आई, और उन्होंने श्राप दिया दक्ष को कि तू देख अब तेरा क्या होगा, अब कोई नहीं रोक सकता। और शिव जी को जब पता चला तो शिव जी बहुत रोए कि सती नहीं रही, तांडव करना शुरू हुए, अपने बाल खींचे, देख मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, देख रहा है, और ये बाल खींचे, बाल तोड़े, और उसमें से सबसे पहले उन्होंने निकाले भैरव बाबा प्रकट करे, रौद्र रूप, शिव का रौद्र रूप उन्होंने पैदा किया। तो उन्होंने बोला जाके सबको खत्म कर, नष्ट कर, जितने बाहर भी सैनिक थे उनको खत्म किया, अंदर घुसते चले गए, और सीधा जाके दक्ष की मुंडी गाड़ दी। मुंडी काट के सीधा आवाहन, मतलब वो सीधा अग्नि में ही उसकी मुंडी गिरी है।
उसके बाद शिव जी आए हैं रोते हुए, शिव जी बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। अब विष्णु भगवान ने और ब्रह्मदेव ने दोनों ने बोला कि अब ठीक है, इसकी जो गलती थी दक्ष की उसको माफ करो, ठीक करो, क्योंकि इसके बिना कोई धरती का नहीं हो सकता, चलन नहीं है, नहीं ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर अर्थ। यस। तो शिव जी ने उस पे बकरे की मुंडी लगाई थी दक्ष की, तो दक्ष की बकरे की मुंडी बोला जाता है, ठीक है। और फिर शिव जी ने जो माता सती थी उनको उठाया अपनी गोद में, और वो रोने लगे बहुत जोर जोर के, और रोते रोते पूरे ही वर्ल्ड का चक्कर लगाने लगे, रोते रोते रोए जा रहे हैं, उसको देखे जा रहे हैं, सती को देखे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो शादी हुई थी पार्वती माता की किसी रूप से, तो वो सती से ही हुई थी, माता से, और वो 108वां रूप था। यस। तो वो जा रहे थे, रोए जा रहे थे। तो विष्णु भगवान ने देखा कि शिव जी ऐसे कंट्रोल में नहीं आएंगे जब तक हाथ में सती रहेगी, वो प्यार के मोह में ही रहेंगे। हाँ। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को, जैसे शिव जी घूमते जा रहे थे, अर्थ के चक्कर लगाते जा रहे थे, तो वहां पे फटाफट टुकड़े होते चले गए। और कोलकाता में एक चिच्ची उंगली, उनकी छोटी उंगली, दक्षिणेश्वर है, और जीभ, ये दो गिरे थे। और जो जहाँ पे काली घाट है वहां पे गंगा भी साथ में बहती है। यस, करेक्ट कह रहा हूं मैं? यस यस। तो नहीं, वो दक्षिणेश्वर में बहती है, काली घाट में बहती है। काली घाट नहीं, दक्षिणेश्वर में गंगा है। ठीक है, मैं गया नहीं ना दोनों जगह, I know, जाएंगे साथ में, आई नो I will take you। मुझे एक तो यहाँ भी जाना है और मुझे कामाख्या माँ भी जाना है। कामाख्या मुझे भी जाना है, हाँ। कामाख्या माँ के वहाँ पे हाँ। मुझे भी जाना है। हाँ। मुझे भी और जाना तेरे को एक और चीज बताता हूँ, शिव जी वो पहनते थे मुंड माला, पहनते थे हाँ, मुंड हाँ, माला। हाँ, हाँ। वो क्या थी तेरे को पता है? क्यों पहनते थे, क्या था वो? नहीं मालूम? बताओ। जैसे कि तेरे को मैंने बोला कि माता पार्वती ने 108 जन्म लिए हैं, हाँ। तो वो जो मुंडियां थी ना, वो पार्वती माता की मुंडियां थी, जितने उन्होंने रूप लिए थे। तो शिव जी ने 108 जन्म तक वेट किया था पार्वती माता का, और 108वीं मुंडी जो लगाई थी वो सती की थी। उसके बाद जाके उनकी पार्वती माता से शादी हुई। वाह, कितने मतलब वर्जन्स यार इसके, मजेदार, मजा आता है भगवान की स्टोरीज में, बहुत अच्छा लगता है। पर मुझे अच्छा लगा कि तेरे को स्टोरी पता है, पर ठीक है, नाम इधर उधर चलते हैं, और कोलकाता में थोड़ी सी अलग स्टोरीज चलती हैं। हाँ, हम हमारे, क्योंकि तुम लोग काली को बहुत ज्यादा मानते हो, काली को पूजते हो तुम लोग। और जो तूने जीभ वाली बात बोली ना कि जीभ, तो बेसिकली काली माता का मैं बताता हूँ कहाँ से हुआ था। एक थे चंडमुंड राक्षस, जो थे रक्त बीज, उनका खून अगर निकला, सपोज अगर उनको मारा, तो जहां खून गिरेगा, जो जहां बूंद गिरेगी धरती पे, वहां पे एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। हाँ। तो माँ काली को जब गुस्सा आकर जब काटती फिर थी सबको, मतलब वही चंडमुंड को, तो जहां खून गिरे वहां पे पैदा हो जाते थे। तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए चंडमुंड, उन्होंने मुंडियां काट के अपने और हाथों में से ऐसे कपाल ले लिया, एक हाथ में वो कर रही है, और उसको पीने लगी खून को कि जैसे नीचे ना गिरे। हाँ। तो उसका खून जो था इन दोनों राक्षसों का, तो वो माता रानी जब पीती गई, तो उनके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा भर गया कि वो सबको मारने लगी, सबको। हाँ। जो उनके रास्ते में आता है सबको नाश करती जा रही थी, सबका नाश करती जा रही थी। तो शिव जी को बाकी देवताओं ने बोला कि भाई हम तो खत्म हो जाएंगे, आप बचाओ। विष्णु भगवान ने बोला कि बचाओ, है ना। तो शिव जी ने क्या बोला कि इनको तो अभी मैं भी नहीं रोक सकता, सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वो है प्यार। तो शिव जी माता काली के आगे आके लेट गए, उनके राह पे आके। हाँ, जैसे ही माता काली का पांव पड़ा उनकी छाती पे, तो उनकी जीभ बाहर आई कि हाय, मैंने अपने पति देव पे पांव रख दिया। एक ना थे उपमन्यु करके, वो ना अभी आज की डेट में अगर उनको कोई जानता तो वो शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे, ठीक है। तो वो छोटे थे बहुत। ये जब मैं एक शो कर रहा था ना, रावण जब बना था, तब रावण की स्टोरियां बताता था गणेश जी को, तो करके मुझे स्टोरियां याद है, ठीक है। तो उसमें एक ऐसी स्टोरी थी कि ना एक उपमन्यु थे, छोटे, बहुत छोटे से, मतलब बालक, कितने 10-12 साल के। तो ना बड़े गरीब थे, उनकी मम्मी थी, उनके पापा नहीं थे। तो क्या होता है, उपमन्यु अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं, तो उनके फ्रेंड्स के मम्मी पापा बुला लेते हैं कि आ जाओ बच्चों, चलो आ जाओ, अपना खाना खा लो, दूध पी लो। तो बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, ये भी अपने घर चले जाती हैं, अपनी माँ को बोलते हैं माँ मुझे खाना दो। तो माँ कहती है बेटा खाना ठीक है, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। तो ना वहां ना 2 पतीले पड़े हुए थे खाली से। तो उन दोनों पतीलों को देख के ना माँ को बोलता है माँ आज तो 2 खाना बनाया, 2 सब्जियां बनाई हैं आपने, वाह आज तो मजा आ जाएगा। फिर माँ खोलती है तो खाली होते हैं मतलब। तो माँ बोलती है कि बच्चा होता है वो, तो माँ प्लेट निकालती है, बोलती है ये देख, ये ना अदृश्य खाना है, इसमें पावर है, मतलब दिखता नहीं है लेकिन बहुत टेस्टी खाना है। तो 2 कटोरियों में ऐसे करके यूं करके झूठा डालती हैं, इनविजिबल सही होता है, रोटियां डालती हैं, ऐसे करके बोलती ले खा ले। तो बोलते माँ इसमें तो कुछ नहीं है। वो कहती बेटा मैंने बोला ना अदृश्य होता है खाना। तो
बोलता है कि चलो ठीक है मैं खा लेता हूँ, ऐसे वो भी झूठा झूठा खाता है, बोलता वाह माँ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, उसने भी बोला ऐसे। तो उसकी माँ रोने लगी बेचारी है ना, तो उसकी माँ ने ढूंढा उसके लिए कि कुछ खाना, कुछ कुछ तो मिल जाए जो इसके पेट में जाए, उसको नींद तो आ जाए। तो उसकी माँ ने ना उसके लिए गुड़ निकाला, थोड़ा सा गुड़ मीठा, कहती ले बेटा तूने खाना खा लिया, ले मीठा खा ले, साथ में गुड़ खा ले। तो गुड़ खाता, बोलता वाह माँ मजा आ गया मजा आ गया, ऐसे करके वो सो जाता है कि चलो पेट में कुछ तो है। गुड़ देखो पता है बहुत पावरफुल होता है, थोड़ा सा खाते ही उसको हो गया कि चलो वो नींद आ गई, सो गया। अब नेक्स्ट डे फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने वेलने जाते हैं। तो जब खेलने जाते हैं तो एक बच्चा, जैसे सारे बच्चे बाहर आ रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं बच्चों को कि आ जाओ, जो खेलते हैं, इतना एक बच्चा आता है, एक बच्चा हाथ में ना ग्लास लेके आता है बड़ा सा दूध का, और वो पी रहा होता है, तो उसकी ना मूछें बन जाती हैं दूध से। उपमन्यु जी बोलते हैं तुम रोज दूध पीते हो? और दूध क्या होता था उनके घर में ना, बहुत ही फेस्टिवल्स में आता था दूध की, कभी किसी ने दान दे दिया तो बोला हाँ मैं तो रोज दूध पीता हूँ, ये देखो हमारी तो गाय है, तेरे लिए भी दूध मंगा लेता हूँ, माँ इसके लिए भी दूध ले। वो कहता नहीं हमारे पास भी बहुत सारे दूध है, हम भी बहुत दूध पीते हैं। मतलब बच्चे तो ऐसी बातें करते हैं ना। वो भागते हुए जाते अपनी मम्मी के पास, बोलते माँ मुझको दूध पिलाओ। मम्मी बोलते दूध कहाँ से दूं बेटा, मैं भी दूध तो है नहीं, होते को तो पता है कि दूध तो त्योहारों पे आता है दूध, तो अभी कैसे? रोने लगते, नहीं मुझे दूध चाहिए, नहीं मुझे दूध चाहिए। माँ कहती है अच्छा दूध चाहिए। माँ पहले थोड़ा बहुत डांट देती है उसको, फिर वो रोने लगता है। माँ कहती है मैं क्या करूं? उपमन्यु जी बोलते हैं कि मेरे सारे दोस्त दूध पीते हैं, उनके पास तो गाय भी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। रो रहे होते हैं बहुत जरा। तो माँ क्या करती है, थोड़ा सा आटा पड़ा होता है, इतना सा पानी लेती है, पानी में आटा मिलाती है, घोल देती है, बोलती है ये ले बेटा दूध। और वो देखता है दूध, अरे मम्मी ने दूध दिया, माता ने दूध दिया। दोस्तों के पास भागता हुआ जाता है और दोस्तों को कहता देखो मैं भी दूध लाया हूं, मैं भी दूध पी रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझको दूध दिया, बड़ा खुश होकर बता रहा होता है। अब जो वहां पे जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे कहते हैं अच्छा दूध पी रहा, दिखा। उसको देखते हैं, कहते हैं ये कैसा दूध है, यूं करके हाथ मारते हैं, थोड़ा सा आटा हाथ में, कहते हैं हंस लगते बच्चे, हैं ये तो क्या है, ये तो आटे वाला दूध है, झूठ बोल रहा है करते वो रोने लग गए और वो वापस चले जाते हैं मम्मी के पास और वो बहुत रोने लगते हैं। अब माँ भी रोने लगती है। माँ कहती है बेटा तेरा बाप नहीं है, कहाँ से लाऊं मैं दूध, गुस्से में बोलती है। तो कहता मुझे नहीं पता, मुझे दूध चाहिए। तो बोलते सबका बाप एक ही है, भोलेनाथ, उससे मांग। तो वो तो बच्चा है, उसके दिमाग में बात बस जाती है। वो कहता अच्छा ठीक है मैं भोलेनाथ से मांगता हूं। अपने घर के कोने में बैठ के मंत्र करना शुरू, हे भोलेनाथ मुझको दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, हे भोलेनाथ मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध चाहिए और आप ही पिलाओगे। ये बात उसके मुंह से पहली बार निकली कि आप पिलाओगे। जब ये निकल जाती ना आप पिलाओगे, तो उसकी जिद बन जाती कि अब तो आप ही पिलाओगे। भोलेनाथ मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध पिलाओ, मुझे आप ही पिलाओगे। तो ये बात ना बार बार एक जगह बैठ के बोली जा रहा है। अम्मा आती है, माँ कहती है, उसको अपनी गोद में बिठाती है। माँ कहती है शिव जी ऐसे इम्प्रेस नहीं होते, शिव जी को इम्प्रेस करने के लिए सालों साल लग जाते हैं, शिव जी ऐसे किसी के पास भी नहीं आते, बहुत मुश्किल है शिव जी को इम्प्रेस करना। ये तो एकांत में जाके तप करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको शिव जी प्रकट होते हैं। तो बोलता अच्छा। अब ये बात सुन के माँ उसको सुला देती है और वो भी सो जाता है, माँ भी साथ में सो जाती है। लेकिन उनके सपने में चलने लगता है कि शिव जी दूध देंगे। एक मम्मी ने बोला कि तप करना पड़ेगा अकेले में जाके, और वो नींद में ही उठते हैं, देखते हैं मम्मी सो रही है और अकेले निकल जाते हैं जंगलों में। अब जंगलों में जाके उनके पीछे भेड़िए वो सारे जानवर पीछे लग जाते हैं। अब शिवजी जो हैं, हमारे भोले हैं शिवजी, तो शिवजी कह रहे हैं बच्चा देखो कैसे कर रहा है ना, कैसे जा रहा है। अब भेड़िए सब पीछे लग गए, शिवजी ने आके बचा लिया उसको बीच में, मतलब उसको नहीं पता चलने दिया कि शिवजी आए हैं बीच में, और शिवजी ने अपनी पावर से सबको इधर उधर तितर बितर कर दिया। अब ये उपमन्यु जी पहुंचते हैं पहाड़ पे अकेले। अब शिवजी क्या कह रहे हैं, पार्वती माता और शिवजी बहुत इंप्रेस हो रहे हैं देख के। पार्वती माता कह रही है वाह कितना छोटा सा बच्चा और इसमें कितना लगन है, ये अपने कर्म को पूरा करना चाहता है। शिवजी कहते हैं ऐसे थोड़ी ना, इसका टेस्ट लेना बनता है। माता कहती है, पार्वती माता कहती है तो छोटा बच्चा, बोलते नहीं। अब वो वहां जाते हैं, वहां जाके ना वो शिवलिंग बनाते हैं उपमन्यु। जैसे एक शिवलिंग बनाते हैं, शिवलिंग टूट जाता है। दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाके शिवलिंग बनाते हैं। ऐसे करते करते 9 शिवलिंग बना लेते हैं, वो सब टूट जाते हैं। उनको ध्यान आता है कि माँ ने बोला था कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गणपति जी का नाम जरूर लेना होता है। यार देखो समझा रहे मुझको, ठीक है, गणपति जी का नाम लेना बहुत जरूरी होता है। तो यूं याद आता है उनको, बोलते हैं
गणपति बाप्पा मोरया जोर के सारे शिवलिंग वापस खड़े हो जाते हैं भाई उसी वक्त ही, और उनको समझ में आ जाता है कि बस अब मैं करूंगा, और वो बैठ जाते हैं, वो ध्यान लगाना शुरू करते हैं, शिव जी का मंत्र जाप शुरू हो जाता है। अब वो जो तप कर रहे होते हैं ना, उस तप से ही ना उनके अंदर इतनी सारी एनर्जीज आने लगती हैं, इतनी एनर्जीज आने लगती है, वो बड़े पावरफुल होने लगते हैं। मतलब इतना तप उनमें पैदा होने लगता है कि आसपास जहां वो बैठे होते हैं आसपास की चीजें जलने लगती हैं, खराब होने लगती है। शिव जी कहते हैं टेस्ट तो इसका बन रहा है, अब मैं इसका टेस्ट लेता हूँ। माता पार्वती कहती है आप रुको, पहले मैं जाती हूँ। माता पार्वती जाती हैं गाय बन के, कामधेनु गाय, वो देख रहा है पीछे फोटो कामधेनु गाय की, वैसे कामधेनु गाय बन के आती है, उनका कभी दूध खत्म नहीं होता। तो माँ आ जाती है उनके पास, माँ कहती है बच्चा तेरा अब तब खत्म हुआ, देख कौन खड़ा तेरे सामने, कामधेनु गाय, मैं तेरे साथ चलती हूँ, तेरे को जिंदगी भर दूध ही मिलेगा, तू दूसरों को भी पिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो बोलते हैं, आंख खोलते हैं, बोलते हैं माता आपने मुझे ऑफर दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझको तो शिव जी ही दूध पिलाएंगे, मुझको तो शिव जी ही चाहिए। तो उसके बाद बोलते माता बोलती ठीक है, माता ने मनाया और मनाया, वो नहीं माने, माता ने कहा ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है अब चले जाओ। माता चली जाती है। चंद्रमा बोलता है कि अरे ये तो बच्चा बड़ा ही तेज है, सर पे ही होता है ना चंद्रमा, तुमने बोला ये तो इसका परीक्षा मैं लेना चाहूंगा। शिव जी कहते हैं जाओ आप भी जाके देख लो। अब चंद्रमा पहुंचते हैं, एक कलश लेके पहुंचते हैं, और वो बोलते हैं ये ऐसा कलश है इसमें कभी दूध खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर दूध रहेगा, तो इससे बेशक तू सागर भर दे, ठीक है। तो वो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप यहां से जा सकते। मतलब अभी पहली बारी माता ने आके उनकी तप को रोक दिया, सेकंड टाइम आके चंद्रमा ने रोक दिया। उन्होंने गुस्से में बोला कि नहीं चाहिए मुझको, आप जाओ यहां से, मुझको तो शिवजी दूध पिलाएंगे और मैंने शिवजी के हाथ से दूध पीना है। उसके बाद शिवजी से पहले नंदी बोलते हैं कि मैं चाहूंगा मेरी बारी, तो शिवजी बोलते हैं हाँ ठीक है अब आप चले जाओ, नंदी जी अब आप चले जाओ। नंदी जी जाते हैं, नंदी जी जाके ना गज का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब हाथी का रूप धारण कर लेते हैं। हाथी भी कौन सा, जो कि इंद्रदेव का हाथी होता है ना, पावरफुल हाथी। तो वहां पे जाके बोलते हैं उनको कि बोल तेरे को क्या चाहिए। उसने बोला मुझे शिवजी से दूध चाहिए। कहता शिवजी तो नहीं आते और तू अपने तप को बंद कर, अगर तेरा तप बंद नहीं हुआ ना तो ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, जहां तू बैठे सब खत्म हो जाएगा, और अगर तू नहीं माना तो मैं तेरे को बताता हूँ फिर। मतलब वो प्रहार करने के लिए बोलते कि मैं तेरे को मारूंगा, अगर आपने मेरे साथ ऐसे किया तो मेरे भोलेनाथ आपको बताएंगे। तो कहता है अच्छा बुला ले फिर अपने भोलेनाथ को। और वो जैसे हाथी के रूप में वो पीछे जाने लगते हैं, पीछे की जैसे आके अटैक करेंगे, तो वो काफी पीछे चले जाते हैं नंदी, और भागते हुए आ रहे होते हैं उनको मारने के लिए, और वो अपना ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे होते हैं। इतने में तो शिव जी का ना वो मतलब त्रिशूल से भी बड़ा शस्त्र है, और वो अगर प्रकट हो जाए तो वो पूरे ना दुनिया की रोशनी खींच लेता है, उसमें अंधेरा छा जाएगा पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में अंधेरा छा जाएगा, और वो एक किसी को प्रहार हो गया वो मरना ही मरना है, मतलब ऐसा उसे और कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ शिव जी रोक सकते हैं। तो वो अपने तप से ना वो वाला वज्र प्रकट कर देते हैं, और पूरी रोशनी, पूरे वर्ल्ड की रोशनी उसमें आने लगती है, और वो नंदी पर अटैक करने वाले होते हैं। अब नंदी भागते हुए आ रहे हैं, वो देखते हैं ये वाला वज्र कहां से आ गया, वो वहीं रुक जाते हैं ना, पूरा हाथी वहीं एकदम से पूरा तिलमिला से जाता है, और वो भोलेनाथ चीखने लगते हैं कि बचाओ बचाओ। तो भोलेनाथ आते हैं इंद्र के रूप में। अब वो इंद्र का हाथी बने तो इंद्र के रूप में है कि मैं बचाऊंगा इसको, है ना, इंद्र के रूप में आते हैं, वो अपने वज्र को यूं करके पकड़ लेते हैं, बचा लिया। अब उपमन्यु के पास जाते हैं, उपमन्यु, अब पार्वती माता भी आ जाती हैं इन्हीं की ही वाइफ बन के, इंद्र की वाइफ बन जाती है, इंद्राणी बन के जाती है। अब ये बोलते हैं इसको कि तेरा तप खत्म हुआ बच्चा, बस तेरे को क्या चाहिए बोल, मैं तेरे को सब कुछ देता हूं। इन्होंने बोला मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे दूध चाहिए तो शिवजी ही पिलाएंगे, शिवजी दूध पिलाएंगे। और मतलब वो बदतमीजी पे आ गए कि तुमको समझ नहीं आ रहा, मेरे पीछे पड़े हुए मुझको रोक रहे हो, ये नहीं वो नहीं, है ना। शिवजी ने बोला कि अब तू नहीं माना तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, ठीक है, मैं इंद्र हूं, ऐसी बिजली मारूंगा भस्म हो जाएगा। तो कहते हैं आपकी मर्जी, आपको जो करना है कर लो, ठीक है। तो शिवजी कहते हैं ठीक है, वो बिजलियां चलाना शुरू हो गया, धाड़ धाड़ धाड़, आसपास उनके बिजलियां गिरी जा रही हैं, पर वो बैठे हैं ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। शिवजी कहते हैं अभी भी नहीं मान रहा,
तो शिव जी कहते हैं ये ले अब तेरे पे ही मार दो, मतलब जिस शिवलिंग पे ही मारने वाले थे, वो जिस शिवलिंग पे बैठे हुए थे उसी शिवलिंग पे वो बिजली मारने लगे। तो उन्होंने देखा उपमन्यु ने कि बिजली शिवलिंग पे आने वाली है, तो उन्होंने शिवलिंग को ऐसे करके हक कर लिया और ओम नमः शिवाय भोलेनाथ मुझको बचाओ, है ना, ऐसे करके तो बिजली वहीं रुक गई। शिव जी इंप्रेस हो गए। फिर उन्होंने, पार्वती माता ने बोला कि माफी मांग ले जल्दी से। तो उपमन्यु जी बोलते हैं कि प्रभु सुरेश्वर, अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो आप मुझको माफ करो, पर मुझे आपसे दूध नहीं चाहिए। तो उन्होंने अभी भी यही बोला कि मुझे अब आपसे दूध नहीं चाहिए, मुझे तो शिव जी ही दूध पिलाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने उनको प्रभु सुरेश्वर बोला ना, शिव जी पिघल गए। शिव जी कहते हैं यार मेरा छोटा सा बच्चे ने मुझको नाम दिया प्रभु सुरेश्वर, वो भी मेरे इस अवतार को। तो शिव जी का जो 19 अवतार हुए थे ना, उनमें से एक अवतार वो भी है। क्या बात, वो बच्चे की वजह से ही है, उपमन्यु की वजह से। ठीक है, तो शिव जी इतने इंप्रेस हो गए, इतने इंप्रेस हुए, शिव जी ने कहा ले बेटा, जहां तेरे से बिजली गिरती है ना, अब देख क्या गिरेगा। उन्होंने किया, बादलों से दूध बहने लगा भाई, दूध का सागर हो गया, दूध का सागर ही सागर। ठीक है, पर फिर भी उपमन्यु जी बोले आप शिव जी नहीं हो, मुझे शिव जी से ही दूध पीना है, क्या करूंगा मैं इस सागर का, मुझे तो शिव जी ही दूध पिलाएंगे। तो फिर माता पार्वती बोलती है अरे ये शिव जी ही है। उन्होंने कहा ना, मेरे शिव जी तो ऐसे हैं जो कि सांप है उनके गले में, उनके जटाएं ऐसी हैं कि रुद्राक्ष से बांधते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, त्रिशूल रखते हैं, मतलब पूरा वर्णन कर दिया, इतने प्यार से वर्णन किया। तो शिव जी कहते हैं अच्छा ले फिर देख कौन हुए। तो उन्होंने अपने रूप में आए, त्रिशूल वहीं गाड़ा रखा, हाथ में अपना कटोरा होता है, माता पार्वती को दिया, माता पार्वती उसी सागर में से दूध निकाल के लेके आई। शिव जी यूं करके उसको अपनी गोद में बिठाए और दूध पिलाया। क्या बात है यार। और उपमन्यु, मतलब आज की डेट में उपमन्यु जी का इतना नाम है, मंदिर भी है उनका। क्या बात। तो ये इतनी प्यारी स्टोरी लगती है। जब मैंने ये खुद स्टोरी जब बताई थी, जब मैं शो देख रहा था, तो ये शो देखते देखते दूध का मामला और ऐसे इस तरीके से शिव जी ने मांगना, भाई मैं इतना रोया था ना, इतना रोया था ना। अभी भी कंट्रोल करके बैठा हूँ कि नहीं, पॉडकास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ स्टोरी होती है भाई जो तुम्हें रुला देती है ना। अभी पीछे वो हुआ ना जगन्नाथ जी की यात्रा, तो मुझे लोगों को कथा बतानी थी जो कि बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है, लोग उनको बच्चे के रूप में समझते हैं। तो अगर मैं कहीं गलत जाऊं तो आप मुझे करेक्ट कर देना प्लीज, है ना। सो जगन्नाथ जी बहुत से लोग समझते हैं कि बच्चे हैं, और रील्स पे भी आजकल लोग देखते हैं कि उनका बच्चे के रूप में उनको दिखाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। ठाकुर जी जब द्वारका में थे अपने महल में 16,108 पटरानियों के साथ, ये तब की बात है। तो जो रोहिणी थी, रोहिणी माता जो बलराम की मम्मी थी, उनसे 16,000 जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने पूछा कि हमको ठाकुर जी की वृंदावन की लीला बताओ और राधा रानी के बारे में बताओ और इनके प्रेम के बारे में बताओ। तो रोहिणी माँ ने बोला कि नहीं अभी नहीं, ठाकुर जी को पहले बाहर जाने दो, क्योंकि अगर इन्होंने सुन लिया तो ये रोने लगते हैं, इनका मन बहुत उदास हो जाता है, तो अभी नहीं। तो थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बाहर अपने किसी काम से गए, साथ में बलराम जी भी चले गए। अब रोहिणी माता ने बोला कि ठीक है मैं कथा बताती हूँ, और जो सुभद्रा जी थी, सुभद्रा जी को बोलती कि आप बाहर जाके खड़े हो जाओ, चेक करना कि जब ठाकुर जी आने तो बता देना, मैं कथा रोक दूंगी। तो उन्होंने कथा बतानी अंदर शुरू करी सारी वाइफ्स को, और जैसे उन्होंने वृंदावन की बात छेड़ी और राधा रानी की बात छेड़ी, प्रेम के बारे में बताया, सारी फूट फूट के रोने लगी। जो बाहर उनकी बहन खड़ी थी सुभद्रा जी, उन्होंने भी अंदर कान लगा लिया कि क्या हो रहा है, मैं भी सुनूं। तो वो भी मंत्रमुग्ध हो गई उस लीला में, उस कथा में, उनका भी ध्यान वहीं लग गया। इतने में ठाकुर जी और बलराम जी आ गए, तो इनको ध्यान नहीं था कि वो आ गए। तो जैसे ही ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने जब कान लगा सुना कि क्या सुन रही है, तो जैसे ही उन्होंने सुना तो उनको अपनी सारी पुरानी यादें आ गई, और वो विरह में, वो प्यार में वो पिघलने लग गए। कहते हैं कि जो हम इंसान लोग जितना प्यार कर सकते हैं, जो हमारा अंत है प्यार, उसकी सिर्फ एक सीमा है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से 1 या 2% हम प्यार कर पाते हैं। भगवान उस वक्त प्यार के 10वीं सीढ़ी तक पहुंच गए थे कि वो पिघलने लग गए थे, कि उनकी आंखें बड़ी हो गई, कि उनके हाथ एकदम अंदर चले गए और पिघलने लग गए थे। तो उनका वो स्वरूप देख के जो उनके बलराम भाई थे वो वैसे हो गए कि ये क्या हो गया ठाकुर जी को। और जब सुभद्रा जी ने देखा कि ये दोनों भाइयों को क्या हो गया, तो वो भी वैसे हो गई। तो जब वो वैसे हो गए तो ये पानी बन के बह रहे थे। स्वर्ग में
सब देख रहे थे कि क्या लीला चल रही है। तो नारद मुनि जी को बुलाया कि इस लीला को जाके रोकिए, वरना का पूरा ब्रह्मांड खाली हो जाएगा, मतलब पूरा धरती पानी पानी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जाके रोकिए इस लीला को। तो फटाफट से आते हैं नारद जी ठाकुर जी को हिलाते हैं कि कुछ ठीक हो जाए, पर नहीं होता। नारद जी अंदर जाते हैं, रोहिणी माता के पाँव में पड़ते हैं कि बस करो, इसका था को रोक दो यहीं पे, बाहर ठाकुर जी की आगे हालत देखो। तो सब वो रोकते हैं, बाहर आके देखते हैं तो ठाकुर जी ऐसे बिल्कुल जैसे बड़ी बड़ी आंखें और एकदम वो। तो ठाकुर जी जब कथा रुकती है तो ठाकुर जी को थोड़ा सा होश आता है और वो धीरे धीरे अपने स्वरूप में आने लगते हैं। तो नारद जी बहुत परेशान होते हैं कि ये कैसा स्वरूप है आपका। तो ठाकुर जी बोलते हैं मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, ये वो स्वरूप है, ये प्यार का स्वरूप है, जो कि कल युग में इसकी बहुत मान्यता होगी और लोग इसको प्यार के स्वरूप में मानेंगे। सही सुनाइए ना? ये